जिसान भाई ड्यूरिंग द मैच मैदान के अंदर ना जाए, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। लाइव मुकाबले चल रहे हैं जिसान भाई, प्लीज़ आप बाहर से कवरेज कर रहे हैं, प्लीज़ आपका वेलकम है। और क्योंकि ये मैच है ना, किसी की को दिक्कत ना हो। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का बहुत कदर करता हूँ। आप जैसे ही खिलाड़ी मैदान के बाहर आते रहे, आप उनका कवरेज करते रहें। थैंक यू सो मच। हमारे बीच अब बरेली से फेमस यूट्यूबर सलमान मलिक, जिनका चैनल जीएस वर्ल्ड से है, वो अब पहुंच रहे हैं बस चंद ही मिनटों में। थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए साउंड ऑपरेटर, अब मेरे माइक का आवाज बढ़ा दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जुड़ता हूं मैं आपसे, आप सब लोग सपोर्ट करें। जितने भी डगआउट में खिलाड़ियों के साथ दर्शक बैठे हैं वो हटा ले। दर्शक जितने भी हैं ग्राउंड पे, दर्शक मैं आपसे निवेदन करता हूं जो डगआउट में बैठे हैं, आप प्लीज डगआउट को छोड़ दें। इको स्पोर्ट्स टाइटेनियम जो ये कार है, जो हमारे बीच अभी अयूब अंसारी जो आए हुए हैं, शायद उन्हीं में से किन्हीं का है, तो मैं थोड़ा आग्रह करूंगा कि ये जो कार लगी हुई है, इस कार को यहाँ से साइड करेंगे क्योंकि ये ब्लॉकिंग एरिया में है। अभी हमारे और भी काफ़ी सारे गेस्ट आने हैं, तो ये जो कार लगा हुआ है, इस कार को यहाँ से सही जगह पे पार्क कर देंगे। इको स्पोर्ट्स का टाइटेनियम है, उसके बाद संभवतः एक टियागो है, ये टाइगोर है। इस कार को यहाँ से बाहर पार्किंग जोन में लगाना है। इको स्पोर्ट्स टाइटेनियम जो ये कार है, इसे पार्किंग जोन में पार्क करना है। जिनका भी ये कार है थोड़ा ध्यान देंगे। थैंक यू सो मच मुन्ना। बता दूं कि बिलक प्रीमियर लीग 2025 का ये मेगा फाइनल मुकाबला, दो जबरदस्त टीमें, एक तरफ है मुरादाबाद और दूसरी तरफ नूर 11 बरेली। बॉलर वेट करेंगे, बॉलर वेट करेंगे। काउंटडाउन के बाद गुड्डू भाई, अर्जुन जी, नैनाराम जी 1 मिनट मैच हो गई है। नैनाराम जी 1 मिनट। और हमारे बीच एक और फेमस यूट्यूबर नदीम पासा आ चुके हैं गेट पे। नदीम पासा तो एक से एक फेमस यूट्यूबर, मिलक प्रीमियर लीग में झड़ियां लगी हुई है। नदीम पासा, सलमान मलिक और अभी हमारे बीच मौजूद है अयूब अंसारी। तो कहीं ना कहीं एक सितारों की भरमार है, इन्फ्लुएंसर का भरमार है, यूट्यूबर की भरमार लगी पड़ी है। ये है एमपीएल सीजन 4। नैना राम जी, जब बॉलर और बैटर रेडी हो जाएंगे तो एक बार सिग्नल जरूर करेंगे। काउंटडाउन के साथ हम लोग गेम की शुरुआत करेंगे। दो ओपनर बैटर आ चुके हैं मैदान पे सलामी जोड़ी के रूप में मुरादाबाद मावरिक्स की तरफ से। थैंक यू मुन्ना। स्ट्राइक पर बल्लेबाज कासिम और नारी पर बल्लेबाज राहिल। और गेंदबाजी अटैक पे अगर सिब्बू हो तो उड़ा दें, बॉलर अगर सिब्बू हुआ तो उड़ा दें। थैंक यू। 1 2 3 लेट्स गो। पहली बॉल फाइनल मुकाबले की। इस बार पहली गेंद आबिटन काफी ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा। 1 रन के साथ टीम मुरादाबाद का खाता खुलता हुआ। हमारे जो बाउंसर हैं, ऑफिशियली जो बाउंसर हमारे आए हैं, वो गेट पे पहुंचेंगे। बाउंसर से निवेदन है गेट पे पहुंचेंगे। तो चलिए, सिब्बू है गेंदबाजी अटैक पे। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज कासिम, नारी स्ट्राइक पर बल्लेबाज राहिल। फाइनल मुकाबला बहुत ही दिलचस्प दो टीमों के बीच। इस बार अच्छी गेंद, शॉट लगाना चाहते थे, कनेक्शन उतना अच्छा हुआ नहीं। बैट कर अंदरूनी किनारा लिया, गेंद छिटक कर रह गई, लेकिन 1 रन के साथ अपना खाता खोला बल्लेबाज कासिम ने। 12-12 ओवर का ये मुकाबला। आई थिंक 4 ओवर का पावर प्ले
पावर प्ले में 2 खिलाड़ी सर्किल के बाहर, और यहां पे मैं देखते रहा हूं कि राहिल के लिए 2 खिलाड़ी मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के फील्डर को 30 यार्ड सर्कल से बाहर रखा है सिब्बू ने। सिब्बू चले एक बार फिर से यहां पे स्विच करने की कोशिश, बहुत ही बढ़िया करेक्शन, गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, शॉट देखिए आप, बहुत ही बेहतरीन कनेक्शन और डीप पॉइंट के ऊपर से बहुत ही खूबसूरत छक्का। राहिल ये खिलाड़ी अपने परिचय का मोहताज नहीं, बहुत बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का। कहते हैं ना बड़ा खिलाड़ी वही जो बड़े मंच पे कुछ करे, और ये सभी खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा मंच है। एक तरफ नूर 11 बरेली तो दूसरी तरफ है टीम मुरादाबाद। बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा दर्शकों को। हमारे बीच देख सकते हैं फेमस यूट्यूबर आ चुके हैं मुख्य मंच पे, नदीम पासा, मोस्ट वेलकम। ओवर टू कॉम्बॉक्स। थैंक यू सो मच मुन्ना, नदीम पासा का वेलकम है। एक बार फिर चले सिब्बू, सामने बल्लेबाज राहिल, अच्छी गेंद रचनात्मक तरीके से खेला। सिब्बू चले एक बार फिर से सामने बल्लेबाज राहिल, स्कोर बोर्ड पर नजर डालें, स्कोर बोर्ड पर नजर डालें तो इस बार बढ़िया शॉट, बेहतरीन कनेक्शन, और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से 5-4 रनों के लिए। अच्छा ओवर साबित होता हुआ मुरादाबाद के लिए। बेहतरीन शुरुआत हो चुकी है, 10 रन हो चुके हैं ताली भाई। बहुत अच्छी शुरुआत मिली है। 12 रन हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत ग्रैंड फिनाले ऑफ मेगा फिनाले मिल्क प्रीमियर लीग सीजन 4। शानदार मुकाबला, नूर 11 बरेली टेकिंग ऑन मुरादाबाद मैवरिक्स। थैंक यू कॉम्बॉक्स। ढोल नगारे वाले जहां कहीं भी हैं आपको मेन गेट पे आना है। ढोल नगारे वाले जहां कहीं भी है आपको मेन गेट पे आना है। कॉम्बॉक्स ओवर टू यू। 12 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पे। बेहतरीन कॉन्टेस्ट बैट और बॉल के बीच, 2 बेहतरीन खिलाड़ी मैदान पे। एक तरफ है कासिम और दूसरी तरफ है बल्लेबाज राहिल, जो कि अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। राहिल 2 बाउंड्री लगाई इस ओवर में बैक टू बैक। बहुत अच्छी शुरुआत मिली है, जिस तरीके की शुरुआत होनी चाहिए। 12 ओवरों का मुकाबला है, 12 रन बन चुके हैं पहले ओवर में। पावर प्ले चल रहा है। आइए फील्ड की पोजीशंस देखें। स्क्वायर लेग अंपायर के पास एक खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी जो सर्कल के बाहर रखने अनिवार्य हैं। एक खिलाड़ी स्वीपर कवर बाउंड्री लाइन पर, एक खिलाड़ी मिड विकेट के क्षेत्र में गेंदबाजी कर रहे हैं सिब्बू। राहिल सैफी स्ट्राइक पर। सिब्बू चले एक बार फिर से, इस बार अच्छी गेंद, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, चूंकि गेंद के विकेट कीपर के हाथ में। फिलहाल यहाँ ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम मुरादाबाद का स्कोर है 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। एक अच्छी शुरुआत मिली है। राहिल सैफी 5 गेंदों पर 10, कासिम मालिक 1 गेंदों पर 1। लेकिन क्या शानदार ये लीग, ये शानदार टूर्नामेंट। मुबारकबाद, लॉट्स ऑफ appreciation we are getting from our official YouTube page of tenniscricket.in। कमाल का लाइव प्रसारण, जितने भी दर्शक। थैंक यू कॉम्बॉक्स। अब हमारे बीच एक और फेमस यूट्यूबर जो कि बरेली से तशरीफ ला रहे हैं, जीएस वर्ल्ड जिनका चैनल, मिस्टर सलमान मलिक। मोस्ट वेलकम। सलमान मलिक हमारे बीच पधार रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, खैर मकदम इस्तकबाल। फेमस यूट्यूबर जीएस वर्ल्ड सलमान मलिक का आगमन होता हुआ मुख्य मंच पे, बहुत बहुत स्वागत है। एक और हमारे बीच एक और बड़ी हस्ती का आगमन हो रहा है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। पहली बॉल साहिब की और नो बॉल, और ये गेंदबाज ना हमने इसकी गेंदबाजी गोंडा प्रीमियर लीग में देखी थी, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की थी इन्होंने। साहिब बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज हैं और इन्हें बरेली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। साहिब चले कासिम के लिए।
इस बार पटकी हुई गेंद कासिम के लिए बहुत ही खूबसूरत शॉट, बैकफुट पर गए, पुल किया उसे, गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, जितनी भी तारीफ की जाए शॉट के लिए कम। ये सुविधा चक्का कनेक्टिंग बिजनेसेस, ये सुविधा चक्का कनेक्टिंग बिजनेस। A lovely start by these two batters, especially Rahil Saifi batting a 10, hitting a 6, hitting a 4 in the first over. 17, 1.1 over, power play is on. This match is going to be a very interesting Gudu. एक बार फिर पटकी हुई गेंद, इस बार सूझबूझ कर बल्लेबाजी करते हुए। सिंगल का बहुत महत्व है क्रिकेट में, हमने कई बार कहा ना, सिंगल जो होती है वो क्रिकेट की बेसिक होती है। बहुत बड़ा लम्हा ये समय हमारे 20 सितारों की मानी चमकने वाले सभी स्टार आज मिल्क प्रीमियर लीग के मंच पे मौजूद हैं। स्कोर बोर्ड पर डालें तो स्कोर बोर्ड पे हो चुके हैं 18 रन मुरादाबाद के। दूसरा ओवर प्रगति पे है, स्ट्राइक पर है बल्लेबाज राहिल, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज कासिम, गेंदबाजी अटैक पे साहिब। ठीक दोस्तों, अब किसका इंतजार है? सभी हमारे यूट्यूबर तो आ गए हैं, लेकिन अब किनका इंतजार है? अब उसका इंतजार है जो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग में टहलका मचा चुके हैं। 2 टीम, पहले मुंबई इंडियंस के लिए, अब रॉयल्स राजस्थान के लिए खेल रहे हैं। एट प्रेजेंट आईपीएल प्लेयर बस बहुत जल्द आप लोगों के बीच होंगे। आकाश माधवाल, ओवर टू कॉम्बॉक्स। साहिब तैयार, गोल लंबे छोर पे, सामने बल्लेबाज राहिल, बैट बचे बैट का मुकाबला, धीरे खेल के 1 रन पूरा कर लिया और यहाँ पे नो बॉल। यहाँ पे एक बार फिर से साहिब की फ्री हिट, मौका है बल्लेबाज कासिम के पास एक बड़ा शॉट लगाने का। और कहते हैं ना टेनिस क्रिकेट में ये बहुत दुख देता है ये बॉल, इस बॉल पे ना थैंक यू खतरे की घंटी। थैंक यू कॉम्बॉक्स। हमारे बीच जनाब इखलाक हुसैन साहब, जो कि ट्रैफिक के नियम को लेकर बहुत जागरूक करते हैं, बहुत अपना कीमती समय उन्होंने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, जो आपने अपने जीवन का एक बहुमूल्य हमें साझा किया है। इसके लिए एमपीएल परिवार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। थैंक यू सो मच इखलाक अंसारी सर, इखलाक हुसैन सर। फ्री हिट था, फायदा उठा नहीं पाए बल्लेबाज। स्कोर में जापा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। दूसरा ओवर प्रगति पे शुरुआत बहुत अच्छी हुई है मुरादाबाद की। दोनों सलामी बल्लेबाज अभी भी क्रीज में मौजूद, और बल्लेबाजी क्रम की बात की जाए ना, बहुत गहराई है बल्लेबाजों में। एक से बके एक बल्लेबाज अभी भी बल्लेबाजी करने बाकी। फिलहाल स्ट्राइक पर है बल्लेबाज राहिल, सामने बल्लेबाज साहिब। एक बार फिर खेलना चाहते थे, स्विच हिट के अंदाज में शरीर पे टकराई। फिलहाल ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। एक अच्छी शुरुआत मिली है मुरादाबाद मैवरिक्स को। ये फाइनल मुकाबला चल रहा है, मुरादाबाद मैवरिक्स टेकिंग ऑन नूर 11 बरेली। 1 बॉल। माफी चाहूंगा, अभी एक गेंद इस ओवर की शेष है। साहिब चले एक बार फिर से, सामने बल्लेबाज राहिल। बार अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां मौजूद, 1 रन बड़ी आसानी के साथ। आई थिंक यहां से ओवर की होगी समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। 2 ओवर 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर बहुत अच्छी शुरुआत मिली है। आप देख रहे हैं मिल्क प्रीमियर लीग, ऑल इंडिया यूथ प्रेजेंट, ऑल इंडिया यूथ स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन प्रेजेंट A to Z office solution, मिल्क प्रीमियर लीग सीजन 4, ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट, लाइव ऑन tenniscricket.in। एटमॉस्फेयर देखिए, द एटमॉस्फेयर इज इलेक्ट्रिक, द एटमॉस्फेयर इज शानदार। और इस शानदार ये ढोल ताशों की आवाज, जमीर बैंड मिल्क, कमाल का लग रहा है ये टूर्नामेंट। और आज एक से बढ़कर एक
यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और बहुत कुछ पलों में हमारे बीच आईपीएल रिप्रेजेंट कर रहे आकाश मदवाल जी भी जुड़ेंगे। कमाल कर दिया है सीए फरहत सैयद साहब ने, उनकी पूरी टीम, नवाब रजा खान, शानू खान, फैज भाई, सईद भाई, अब्दुल्ला, असद मियां, वाजिद मियां, सैयद चांद, हुसैन भाई, कासिम खान, ये तमाम लोग हैं जिन्होंने इस लीग को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां पे इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी अब इस मिलक प्रीमियर लीग की चर्चाएं चल रही हैं। धन्यवाद कॉमबॉक्स। जो भी मंच के सामने जितने भी दर्शक यहाँ खड़े हैं, जो भी अनावश्यक दर्शक हैं, आप सब मंच के सामने से जगह खाली करें। आपसे निवेदन है आप मंच के आगे से जगह खाली करें। मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा सर हमें सपोर्ट करें प्लीज। थोड़ा आगे जो दर्शक है उन्हें संदेश देंगे, हमारे जो ऑफिशियल बाउंसर हैं, मेरा उनसे निवेदन होगा आप सपोर्ट करें। मंच के सामने जो भीड़ लगी है थोड़ा सपोर्ट करें आप। तो नए गेंदबाज के रूप में आया रोशन, सामने है बल्लेबाज राहिल। इस बार शूट करने की कोशिश, कलेक्शन अच्छा हुआ लेकिन गैप को ढूंढ नहीं पाया। गेंदबाजी करने के लिए अब रोशन कुमार को बुलाया है। कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को सेट होने का मौका नहीं देना चाहते गुड्डू, और तीसरे ओवर में तीसरे गेंदबाज को आजमाया है। बिल्कुल, रोशन एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। बहुत उम्मीद है टीम को इनसे। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छे टप्पे के साथ छकाया बल्लेबाज को। गेंद की विकेट कीपर के हाथ में और स्कोर बोर्ड पे अभी भी स्कोर ठहरा हुआ, मात्र 22 रन। एक अच्छी शुरुआत इस ओवर में। पहले 2 ओवर्स की अगर कंपैरिजन किया जाए तो पहली 2 गेंदें बहुत अच्छी, 22 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आज हजारों की तादाद में दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का स्वागत। इस बार बढ़िया शॉट सीधे बल्ले के साथ, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से गेंद गई, 4 रन। शॉट देखिए आप, बैट का फ्लो देखिए आप, कमाल का जोरदार स्ट्रोक। वैगनर एक गेट पे लगा हुआ है, वैगनर 4692। जिनका भी ये वैगनर है वो जल्दी से वहां से रिमूव करेंगे, पार्किंग जोन में लगाएंगे। यूपी 22M 4692 4692 वैगनर जो है। फिर बढ़िया प्रयास, कवर बाउंड्री की तरफ गेंद जाती हुई, अच्छी कोशिश वहां पे, लेकिन ठीक बाउंड्री से पहले गेंद को फील्ड की ली गई। अच्छे रूप से अपने टीम के लिए 2 रन बचाए खिलाड़ी ने। बहुत ही लाजवाब फील्डिंग, बहुत ही कमाल की फील्डिंग, आउटस्टैंडिंग स्टॉप, कमाल की फील्डिंग, और ये डेडिकेशन दिख रहा है। ऐसी डेडिकेशन, ऐसी फील्डिंग कहीं ना कहीं आपको मैच में बनाती है। 28 बिना किसी विकेट पर। बार अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, चकमा दी बल्लेबाज को, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। 28 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पे। तीसरा ओवर प्रगति पे है। पिछले 2 ओवरों की बात की जाए तो ये ओवर बहुत अच्छा घटता हुआ टीम के लिए। अब बिल्कुल पावर प्ले में गेंदबाजी करना उतना आसान नहीं है जिस तरीके से राहिल सैफी फॉर्म में है। इस बार सीधे बल्ले के साथ बहुत ही बढ़िया शॉट, मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से गेंद, अंपायर का डिसीजन, आई थिंक 6 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, बैट के बीचों बीच। 3 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 34 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान के टीम मुरादाबाद। So 3 overs gone, 34 without loss. You were watching the final match of Mega Final Milak Premier League Season 4. Moradabad Mavericks opted to bat first after winning the toss. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला। नूर 11 बरेली का यह मुकाबला चल रहा है। पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला। 3 ओवर में बने हैं 34 और आज एक जन सैलाब आया है। कहीं ना कहीं मिलक जश्न के माहौल में डूब रहा है। इस तरीके का ये आयोजन जनाब सीए फरहत सैयद साहब, ऑल क्रेडिट गोज टू यू एंड योर टीम बाय आउटस्टैंडिंग वर्क इन दिस टूर्नामेंट। चलिए 3 ओवर 34 गेंदबाजी करने के लिए अब देखना है कौन आएगा, लेकिन कुछ ही पलों में हमारे बीच आकाश मदवाल जी आएंगे। आईपीएल के खिलाड़ी सद्दाम खान आए हैं।
राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी करते हैं। 61 मैचेस, 74 विकेट, 15 रन देकर 6 विकेटें निकाली हैं। और पिछला मुकाबला मत भूलिए, 2 ओवर 11 रन देकर 3 विकेटें निकाली थी, मैन ऑफ द मैच बने थे। तो फॉर्म में हैं गुड्डू भाई अगर बात करें सद्दाम की। बिल्कुल तालिब, मैं बता दूं आपको तालिब भाई कि सद्दाम खान को ना सद्दाम बरेली के रूप में जाना जाता है। ये बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है। जब वो इनका नाम लिया जाता है तो लोग कहते हैं ना वही बरेली जहाँ पर सद्दाम रहने वाले हैं। एक बहुत बड़ा फेम बन चुका है, ये बहुत बड़ा चेहरा है पश्चिमी यूपी क्रिकेट का। बिल्कुल, देखिए जब आप अपने काम को करते हैं तो फिर आपका एक काम आपका नाम बनाता है। इस गेंद के बाद डिस्कस करेंगे कासिम मलिक। थैंक यू कॉम्बॉक्स। देखिए जो कार लगी हुई है वैगनर जिनका भी है जो गेट पे लगा हुआ है, प्लीज आप सब ध्यान से सुने। वैगनर जिनका भी है 4692, प्लीज वहां से वैगनर हटा ले ताकि हमारे अतिथि को आने जाने में दिक्कत ना हो। काफी परेशानी हो रही है इस वैगनर की वजह से। कमाल का कैच, कार्बन कमाल कैच बिहाइंड द स्टंप बाय द विकेट कीपर। 34 पर 1 पहला विकेट गिरा है। जिस विकेट की तलाश थी, जिस ब्रेक थ्रू की तलाश थी, वो ब्रेक थ्रू मिला है नूर 11 बरेली को। किसने दिलाया है? द मैन विद द गोल्डन आर्म, सद्दाम खान फ्रॉम बरेली। इसीलिए तो कहा करता हूं ना कि जो टीम का कप्तान होता है ना वो टीम का योद्धा होता है। जैसे देखा 3 ओवर में 34 रन थे, कप्तान आया मैदान पे गेंदबाजी अटैक पे और आते ही कासिम को आउट होकर पवेलियन जाना पड़ा। कासिम का विकेट लिया, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी सद्दाम बरेली के द्वारा। Now the man who was destroyed in the previous match in the semi-finals, Gagan Virk, 32 मैचेस, 170 स्ट्राइक रेट। और पिछला मुकाबला जहां 14 गेंदों पर शानदार 33 बनाए थे, जब टीम उनकी लड़खड़ा रही थी, जहां 4 विकेटें निकल गई थी पहले 3 ओवर में, फिर आए थे गगन और उसके बाद कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने की थी। स्वागत है आप सभी दर्शकों का, सभी लाइव व्यूअर्स का इस शानदार इस बड़े मुकाबले में। मिल्क प्रीमियर लीग के ऐतिहासिक जीआरडी गुरु रामदास इंटरनेशनल स्कूल पर 34 पर 1 12 ओवरों का मुकाबला। क्या लगता है? पहला विकेट जरूर गिरा है, लेकिन 12 ओवरों में कितना स्कोर सेफ होने वाला है? अगर आई थिंक इस मैदान पे ना जिस तरह से पिछला मुकाबला हम लोगों ने देखा था, 115 रन से 120 रन होने चाहिए। क्योंकि मैंने पिछले बार भी देखा एक रोमांचक मुकाबला हुआ था, हालांकि उस मुकाबले में मुरादाबाद की टीम ने जीत लिया था, लेकिन सामने की टीम बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की थी। तारीफ करनी होगी सद्दाम बरेली की, टेनिस क्रिकेट के एक बहुत बड़ा चेहरा, पश्चिमी यूपी के क्रिकेट के प्रेमी ना इन्हें सर आंखों पे बैठाते हैं। यही है काबिलियत, बड़े मंच का बड़ा खिलाड़ी, नए बल्लेबाज के रूप में आया गगन। बड़ी उम्मीद होगी टीम को। पिछले पारी में अच्छी पारी खेली थी इन्होंने तालिब भाई, और टीम को एक रोमांचक मुकाबले में जीत दिलाई थी। 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर अब आए हैं बैटिंग करने के लिए गगन विर्क। अंडर 19 का कैंप भी कर चुके हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और उस लेवल का गेम भी इनका है जिन्होंने पिछले मुकाबले में दिखाया था। फील्ड की पोजीशंस में अब तब्दीलियां, क्योंकि राइट हैंडेड आउट हुआ है, लेफ्ट हैंडेड आए हैं। तैयार सद्दाम खान, बहुत अच्छी तरीके से उसको हल्के बैट से टैप किया है गली के क्षेत्र में एक सिंगल के साथ। देखिए एक अच्छे बल्लेबाज की यही निशानी होती है पहली गेंद पर, क्योंकि पहला रन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला रन जब आ जाता है तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है। इस एक के साथ स्कोर 35, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, राहिल की भी तारीफ करनी होगी। 15 गेंदों का सामना किया, 24 रन बनाकर बल्लेबाजी करे, 2 चौके 2 छक्कों के साथ अभी भी मैदान में मौजूद हैं। नावी इज ऑन स्ट्राइक, व्हाट विल ही डू? सद्दाम खान रनिंग इन, दिस टाइम गोइंग फॉर द फैंसी शॉट। और जब आप सीधे बैट से रन्स बना सकते हैं तो फिर इस तरीके का शॉट लगाना इस वक्त पर इस बड़े फाइनल मुकाबले में हमारे बीच फेमस यूट्यूबर नदीम पाशा जी आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। इसी बीच गेंद को लाफ्ट कर दिया है, खिलाड़ी उसके नीचे, जी हां जाएंगे वापस। बहुत बड़ा विकेट, द मैन विद द गोल्डन आर्म once again सद्दाम खान। एक और विकेट सद्दाम खान के नाम। क्या जबरदस्त नजारा, क्या जबरदस्त नजारा। इसीलिए कहा था वो क्रिकेट कि वाह रे वाह क्रिकेट तेरे कितने रूप, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। आज मुन्ना के लिए मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी मेहनत की है ना,
एक नई उपलब्धि, एक नया जर्नी है मुन्ना ये तुम्हारे लिए। इसलिए मैं कहा करता हूं ना कि मुन्ना बड़ा प्यारा, जी हाँ, फरहत साहब का दुलारा, बहुत ही जबरदस्त। नदीम पासा इस वक्त दर्शकों से मिल रहे हैं, जो काफी अच्छा बोलते भी है। तो नदीम पासा हमारे साथ मौजूद है, फेमस यूट्यूबर। कोई एक फेमस सा डायलॉग के साथ हम लोग शुरू करते हैं। कोई फेमस डायलॉग प्लीज। अब मेरे तो फेमस डायलॉग बहुत हैं, एक नहीं है, बहुत ज्यादा हैं। बढ़िया। हाँ, शादियों वाला मैंने अभी बनाया, देखो एक वीडियो, वो मिलियन में चला गया डालते ही। कि देखो ठंड का महीना आ गया, ठंड का महीना चल रहा, जिसे जिसे अपना रिश्ता करना कर लो। मैंने ये बनाई थी भैया, देख लो, नहीं तो फिर उम्र निकल गई तो खत्म है मामला। और उन वाले बुड्ढन का डायलॉग बहुत फेमस चल रहा है, वो बहुत वायरल हो रहा है इस टाइम में, तो वो इसीलिए कहा था मैंने, 26 में दुनिया खत्म। ये है नदीम पासा, जिनको आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सुना करते हैं। तो आएंगे नदीम भाई। तो नदीम भाई कुछ ऐसे ही डायलॉग सुनाते चले, ऑडियंस उसी का इंतजार कर रहे हैं। कोट पैंट वालों की यही बनोगी, रखिए डालूंगा कल को। बहुत तगड़ी वीडियो बनाई है कोट पैंट वालों के ऊपर मैंने। बढ़िया शॉट, बेहतरीन करेक्शन, नए बल्लेबाज के रूप में आए सत्तू, पिछले मैच के हीरो, शानदार शतक लगाया था इन्होंने। और सत्तू लेफ्टी, 259 का स्ट्राइक रेट, पिछले मुकाबले में 50 लगाई थी, आते ही छक्के के साथ शुरुआत किया है। अब बता दिया कि वो फॉर्म बरकरार है, बड़े मंच का सितारा है ये, और ये मिल्क प्रीमियर लीग एक बड़ा मंच दे रहा है। लाल कबूतर, लाल कबूतर, लाल कबूतर पर मारे मेरे दिलदार, तू उजड़ दे चंद तारे। 4 ओवर समाप्त, 39 रन 2 विकेटों के नुकसान पर सत्तू लिफ्टी पहुंचे हैं 2 गेंदों पर। चलो हाँ, जुम्मे के दिन मेरे दोस्त के स्टेटस नहा धो के लगा था, एक टाइम की नमाज पढ़ गए, लगा था जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है तमाशा नहीं है, चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते पे निकलने का मजा देख, चल चल बधूपों में तजती जमीनों पे सजदे, सफर में वो घोड़ों की जीनों पे सजदे। ये स्टेटस रहते हैं मेरे दोस्त के जुम्मे के दिन। हाँ, यहाँ पे गलती कर बैठे। धन्यवाद नदीम भाई, लौटते हैं सीधा कॉम बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना। 40 रन 2 विकेटों के नुकसान पर एक बहुत बड़ा मौका आया था रन आउट का, लेकिन गैदरिंग नहीं कर पाए। 40 रन 2 विकेट। रोशन कुमार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। सद्दाम खान का वो कमाल का पहला ओवर, जहां आते ही चमके और आते ही छाए, 5 रन देकर 2 विकेटों को आउट, 2 विकेटें निकाली। और दोनों सलामी बल्लेबाज, कासिम मलिक का विकेट, राहिल सैफी का विकेट। और राहिल सैफी कहने के गुड्डू बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 17 गेंदों पर 24, आंखें जम चुकी थी, लेकिन अब ये दोनों बल्लेबाजों पर अब निर्भर करेगा। This time Sattu going for the fancy shot, going over the fine leg, over the short third man, no contact with the ball। 40 पे 2। बेहतरीन कॉन्टेस्ट बैट और बॉल के बीच, बहुत मजा आने वाला है दर्शकों को। जिस तरह से मुकाबला चल रहा है ना, 40 रन हो चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पे, और 5वां ओवर प्रगति पे है। बहुत मजा आने वाला है इस मुकाबले में। चालीस रन 2 विकेटें। लॉट्स ऑफ फील्ड सेटलमेंट्स बिकॉज ऑफ दिस इज अ बिग फाइनल रनिंग इन। Oh, this time he lofted, fielder is coming under it, he will see as expected, that gone all the way for another massive 6. What a strike. बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट। सत्तू लेफ्टी। कहते हैं ना कि टेनिस क्रिकेट के दिलों, क्रिकेट प्रेमियों के दिलों पे ना
ये खिलाड़ी राज करता है, सत्तू लेफ्टी, बहुत अच्छे खिलाड़ी है ये, बहुत अच्छे बल्लेबाज है। He is in the mood. He is in the mood today. Hitting so much with power and authority. Tossed up delivery in the slot, crunches in the stance, and slog sweep over the mid wicket. Oh, this time once again going for the massive shot. ये एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आए हैं कि हम ऐसे ही खेलेंगे। बिल्कुल तालिब है। जो डॉट गेंदें होती है ना, गेंदबाजों के लिए बहुत सुकून देती हैं। पिछले गेंद पे आपने देखा खूबसूरत छक्का लगाया, इस बॉल पे डॉट। कहीं ना कहीं गुड्डू भाई जो सपना देखा था फराज साहब ने, वो कामयाब हो चुका है। In the meanwhile, lofted over the cover, Saddam Khan, man with the golden hour. Once again, I'm saying, the man with the ball, man with the bat, man with the hand. Superb catch at log off by Saddam Khan. एक और विकेट। सद्दाम कहाँ से आते हैं ऐसे खिलाड़ी? कौन है ये खिलाड़ी? ऐसे नहीं, ये बरेली के क्रिकेट प्रेमियों के दिलों पे हुकूमत करता है। कहता हूं ना, मैंने फेसबुक के जरिए भी लिखा था इस खिलाड़ी के लिए कि मैंने खिलाड़ियों के वक्त देखे हैं और इस खिलाड़ी का हमने दौर देखा है। और तालिब भाई, वो दौर ना अभी भी जारी है। कमाल का है ये खिलाड़ी, बहुत बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट का, सद्दाम बरेली। बहुत ही शानदार प्रदर्शन अभी तक, लेकिन मत भूलिए पिछले मुकाबले में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी मुरादाबाद मैवरिक्स की। उसके बाद जो वापसी की 4 विकेटों के गिरने के बाद, वहां पे लगातार शानदार बेहतरीन छक्के और सत्तू। और अब आए वीरा, लेफ्ट हैंडेड बैटर, 36 मैचेस में 139 का स्ट्राइक रेट। और इस छोटे से फॉर्मेट में ना स्ट्राइक रेट मैटर्स करती है। स्कोर कार्ड अगर आप देखें, तीसरा विकेट गिर चुका है, पावर प्ले खत्म हो चुका है, 46 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। मैं जोड़ूंगा हमारे साथ सुशील शर्मा, मैन फ्रॉम बंगाल। क्या लगता है, 3 विकेटें गिर चुकी हैं, 12 ओवरों का मुकाबला, अब ये टारगेट कुछ सफल होगा? बहुत बहुत शुक्रिया तालिब भाई, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और बार। जी बिल्कुल, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि विकेट जरूर गिरी, लेकिन उसके बावजूद देखिए रन की गति कम ने दिया रही है। यहाँ पर मिसफील्ड हुई, भाग्य का साथ मिला, एक और चौका। मुरादाबाद मैवरिक्स फाइनल मुकाबला मिल्क प्रीमियर लीग सीजन 4। बहुत सारे दर्शकों का आगमन घटा है आज इस ग्राउंड में। क्या खूबसूरत, क्या कमाल का ये टूर्नामेंट। पांच ओवर की समाप्ति, 50 रन पूरे हुए। एग्जैक्टली रन आ रहे हैं अगर देखा जाए बोर्ड पे, 10 रन पर ओवर। सुशील 10 ओवर में 50, 5 ओवर में 50। हालांकि परेशानी की बात है कि 3 विकेटें निकल चुकी हैं, तो क्या यहां से गगन विर्क क्या संभल कर खेलें? क्योंकि सत्तू जो पिछले मुकाबले में 50 लगाया था, उनका विकेट गिर चुका है। बड़े खिलाड़ी हैं सत्तू लेफ्टी, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, पूरे भारत में उनका नाम चर्चा है और बहुत सारे मुकाबले एक अपने दम पे, अपने बलबूते पे जीता है। तो बिल्कुल ये एक बड़ी सवाल रहने वाली है कि 3 विकेट गिरे, उसके बाद गगन यहां से किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। गगन विर्क 2 गेंदों में 2 रन बना करके फिलहाल नाबाद है। देखिए रक्षात्मक अंदाज से खेल रहे हैं। अगर मुरादाबाद मैवरिक्स की अगर बात करें, बल्लेबाजी क्रम में बहुत गहराई है, तो मेरे हिसाब से उनको अपनी नेचुरल क्रिकेट खेलनी चाहिए। लेकिन जानते भी है सद्दाम खान जिस तरीके के फॉर्म में है, गेंदबाजी बहुत अच्छी चल रही है। 6 रन देकर 2 विकेटें निकाल चुके हैं, 7 गेंदें अब तक इन्होंने की है। तो जानते हैं गगन कि मैच लंबा है, उनको आखिरी तक रहना है। ये देखिए सामने बल्लेबाज वीरा, पैरों पर आती हुई गेंद हल्के बैट से उसको डिफ्लेक्ट कर दिया है। डीप से आते हुए स्क्वायर लेग से खिलाड़ी आते हुए सिंगल के साथ ये गेम अब आगे चलेगा, सिंगल डबल के साथ। 52 रन 3 विकेटों के नुकसान पर मिल्क प्रीमियर लीग अब अपने उस दायरे में पहुंच चुका है जो सुपर स्टार नहीं, ब्लैकबस्टर को जोड़ रहा है। इसी बीच गेंद को पुल किया है, सिंगल मिल जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इस ओवरऑल मिल्क प्रीमियर लीग सीजन 4 के बारे में? जितने भी दर्शक आए हैं, मैं फिर से एक बार आप सभी को बता दूं कि आप सभी देख रहे हैं ऑल इंडिया यूथ स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन A to Z ऑफिस सॉल्यूशन प्रेजेंट मिल्क प्रीमियर लीग। रिस्पेक्टेड सैयद फरद सर, उनकी पूरी टीम
इस टूर्नामेंट को कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का वर्ल्ड कप। अगर आप देखें जिस तरह से हमारे सभी खिलाड़ियों ने अपनी छोटी छोटी बाइट दी है, जिनमें सबने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हमने इससे पहले इतना बेहतरीन टूर्नामेंट कहीं नहीं देखा। तो बिल्कुल ये मेहनत है, ये क्रिकेट की खूबसूरती है और उस खूबसूरती को पूरी तरह से बनाया है, बढ़ाया है हर साल। In the meanwhile, what a stroke! One more that's up in the air. Crowd, the conventional slog sweep from the left hander landed over the fence for yet another six. गगन ने बॉल को भेजा गगन के ओर, एक और बॉल लगाया अपने बल्ले से, धनधनाता हुआ सनसनाता हुआ छक्का ओवर बाउंड्री। क्या कमाल की कर रहे बल्लेबाजी, खुलकर खेलने का प्रयास है। अगली गेंद In the meanwhile, बैकफुट पर जाकर उसको सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 61। 3 विकेटों के नुकसान पर 6 ओवरों का खेल पूरा हुआ है। चलता है जीत का सपना आंखों में, हार का डर अब पास नहीं, मिट्टी से उठे हवा से तेज, हमसे आगे कोई खास नहीं। हर रन हर बॉल हर विकेट की पुकार, हम हैं तैयार, ये खेल है शानदार। मिला को प्रीमियर लीग, चलो सब चिल्लाओ, चमकेगा मैदान दिल से झंडा। तो बिल्कुल 6 ओवर की समाप्ति हुई है, 6 के बाद 61 है, 3 विकेट के नुकसान पर। तारी भाई अब यहां से प्रेडिक्शन का वक्त हो चुका है, बचे 6 ओवर, कितने रन बनने वाले हैं? अगर गगन रहे तो मुझे लगता है कि कम से कम अगले 6 ओवर में 60 से 70 बड़ी आसानी से बनेंगे। अगर गगन का विकेट गिरा तो फिर मुझे लगता है कि 50 से 60 बनेंगे। यानी कि 120 एक अच्छा टोटल खड़ा हो सकता है मुरादाबाद मैवरिक्स के लिए, क्योंकि सामने है नूर 11 बरेली। ये नाम नहीं, इस टूर्नामेंट के लिए ब्रांड बन चुके हैं। बिल्कुल, देखिए फाइनल का मुकाबला है, फाइनल में प्रेशर होता है, चेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि 12 ओवर्स में अगर 120 से 30 के बीच का स्कोर रहा तो एक मैं मानूंगा कि थोड़ा सा डिफेंड करना आसान होगा। बिल्कुल, ये सवाल चलते रहेंगे हमारे दोनों के बीच, क्योंकि अब जो है पावर प्ले समाप्त हो चुके हैं काफी देर पहले। फील्डर्स जो है बाउंड्री लाइन क्यों नजर आ रहे हैं, आप देखिए अच्छी फील्डिंग सेटअप है। स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर में भी एक खिलाड़ी मौजूद है। यानी कि बल्लेबाज जहां जहां बड़े बड़े हिट लगाते हैं ना, वो हर जगह में वो एक दीवार खड़ा करके रखे हैं। एंड मेगा फाइनल जब होता है तो फिर कहीं ना कहीं फील्ड पोजीशंस भी बहुत मायने रखती है। कैप्टन के ऊपर बहुत दबाव होता है, कैप्टेंसी एक लीडरशिप एक बहुत बड़ी स्किल्स होती हैं। और फील्ड के अकॉर्डिंग गेंदबाजी करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं टेनिस क्रिकेट में हमने देखा है कई बार गेंदबाज चाहते हैं कि जिस उछाल से गेंदबाजी जाए बॉल निकले, लेकिन वो निकलती नहीं है, तो वो दबाव रहता जरूर है, लेकिन उसके बावजूद अच्छी गेंदबाजी होती हुई। 22 का इशारा कर दिया वहां पे वीरा, क्या कमाल का ये बल्लेबाज है। बिल्कुल, उनको भी कम से कम 8 से 10 ओवर तक अगर वो रह गए ना तो स्कोर बोर्ड बदल देंगे वो। कमाल की ये लीग अब तक रही है, मिल्क प्रीमियर लीग, और आज सभी दर्शक मैदान के चारों तरफ अगर आप देखें दर्शकों का एक हुजूम, दर्शक जब रहते हैं ना तो फिर मजा आता है। सभी स्पेक्टेटर्स का, सभी दर्शकों का ये मिल्क प्रीमियर लीग स्वागत कर रही है। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर ग्राउंड क्रिकेट दिल है तो दर्शक दिल की धड़कन है, अगर ये धड़कन ना हो तो दिल का क्या फायदा। बिल्कुल सुशील, और ये हमारी पूरी टीम, सईद भाई, फैजी भाई, ये सीए फरज सैयद साहब की पूरी टीम कदम से कदम मिलाकर चली है। नवाब रजा खान की बात करें, शानू खान जी की बात करें, फैज भाई, सईद भाई, अब्दुल्ला, असद मियां, वाजिद मियां साहब, हुसैन साहब, कसीम खान, और बहुत सारे हमारे डिग्नेटरीज, गेस्ट, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, जहां कहीं से भी आपने इस लीग को सपोर्ट किया है,
आप सभी का थैंक यू जो लोग लाइव पर देख रहे हैं। अब कुछ ही समय में हमारे बीच उपस्थित हो गए और उसी बीच यहाँ पर हुआ है अब्रप्ट एंड। जाना पड़ेगा वापस वीरा को, एक और सफलता। अनदर विकेट, विकेट नंबर 4। हर खिलाड़ी यहाँ पलता है, जोश भरा जुनू का दरिया, हर दिल में आग जलता है। जीत का सपना आंखों में, हार का डर अब पास नहीं, मिट्टी से उठे हवा से तेज, हमसे आगे कोई खास नहीं। हर रन हर बॉल हर विकेट की पुकार, हम हैं तैयार, ये खेल है शानदार। मिला को प्रीमियर लीग, चलो सब चिल्लाओ, चमकेगा मैं। अच्छा, समय का ध्यान रखना पड़ेगा प्लीज, फील्डिंग यूनिट समय का ध्यान रखना पड़ेगा। जितने समय आपको दिए गए समय के साथ चले। फाइनल मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है, दर्शक बेतबरी से कर रहे हैं इंतजार, डिले ना करें। मुरादाबाद मैवरिक्स एक और सफलता, एक और विकेट चटकाते हुए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब गगन का आखिरी ओवर तक खेलना बहुत जरूरी है। 7 ओवर्स गॉन, 7 ओवर के बाद 66 रन, कमाल का ओवर किया बंटी खान ने। पूरे अगर लीग की बात करें तो बंटी खान और सद्दाम खान की ये जोड़ी गेंदबाजी में बहुत कारगर रही है। सुशील, ये दोनों खानों की जोड़ी मानो ऐसी साबित हुई है। करण अर्जुन की जोड़ी हमने देखा है, जय वीरू की जोड़ी हमने देखा है, और यहाँ देख रहे हैं बंटी खान सद्दाम खान की जोड़ी। फिलहाल नए बल्लेबाज आए हैं विक्रांत, अच्छा रिकॉर्ड है उनके पास, 160 मैचेस, 1000 से भी ज्यादा रन्स बनाए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा आज का ये मुकाबला। मुकाबला ये बड़ा है, मंच ये बड़ा है। मुरादाबाद मैवरिक्स बल्लेबाजी कर रही है 66 पे 4। ओहो, इन द स्लॉट that will travel out of the park for a sixer. ये भी सुविधा चक्का कनेक्टिंग बिजनेसेस, ये भी सुविधा चक्का कनेक्टिंग बिजनेस। जिस प्रकार से बॉल डाली थी बिल्कुल बल्ले के सामने, उनके रडार में अगर आप बॉल डालोगे ना तो वो बिल्कुल पार्क करेंगे पार्किंग लॉट में, ग्राउंड के बाहर। ऑफ स्टंप के बाहर रखने का प्रयास, गलती कर बैठे। वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। एक एक रन इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है तारिफ भाई। बिल्कुल, जब फाइनल मुकाबला है, आपको जब चेज करना है तो एक एक रन की कीमत है। 73 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। ये अच्छी गेंद, थोड़ी सी धीमी गति की गेंद थी। टप्पा जो है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहता है। वो टप्पे के साथ अब गेंदबाजी करने का प्रयास गेंदबाज के द्वारा। रोशन कुमार आए गेंदबाजी करने, अपना तीसरा ओवर डाले अभी तक। हवा में गेंद, नीचे फील्डर, पीछे फील्डर, अच्छा पकड़ा कैच। गगन विक जाएंगे वापस। चलिए, एक और विकेट का पतन, आधी टीम वापस जा चुकी है। 73 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, और अब सोचने पर मजबूर कर दिया है। 73 पर 5, 7.3 ओवर का खेल हुआ है। बहुत सारे हमारे लाइव व्यूवर्स जो tenniscricket.in मिल्क प्रीमियर लीग पर जुड़े हुए हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस लीग के साथ आप जुड़े हैं, बधाइयां मिल रही हैं, बहुत सारे दर्शक मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। इतना बेहतरीन आयोजन मिल्क पे मुरादाबाद मैवरिक्स
कहीं ना कहीं जो शुरुआत अच्छी मिली थी, अब थोड़ा सा सोचेंगे। सोचना पड़ेगा यहाँ पर, सोचने में मजबूर किया है गेंदबाजी पूरी टीम ने। वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा, दोनों बाहें फैलाकर कहेंगे कि जोड़ लीजिए एक और अतिरिक्त रन। क्यों कर रहे हैं इतनी गलती? एक मुकाबले में आप इतने सारी गलती अगर करेंगे ना, तो एक एक रन दूसरी पारी में जाकर के वो खामियाजा जो है वो बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा आपको। आइए देखते हैं फील्ड की पोजीशंस राइट हैंडेड के लिए कहां है। लॉग ऑन पर एक खिलाड़ी है, डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग अंपायर के बिल्कुल पीछे एक खिलाड़ी लेग साइड पर। ऑफ साइड पर अगर देखें सुशील तो बिल्कुल बैट्समैन के सीधे में, जहां डीप कवर कह सकते हैं, एक खिलाड़ी बिल्कुल लॉग ऑफ के क्षेत्र में है। बाकी सारी खिलाड़ी सर्कल के अंदर, शॉर्ट थर्डमैन, गली, पॉइंट, लेग साइड में सर्कल के अंदर सिर्फ शॉर्ट फाइन ले गए। तो बिल्कुल ये एक अलग रणनीति है, क्योंकि अगर आप ऑफ टू ऑफ स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं और यॉर्कर जो है आपको डालनी है ऑफ स्टंप पे, क्योंकि आपने शॉर्ट फाइन लेग सर्कल के अंदर रखा है। अगर आप दूर डालोगे तो वो फिर सर्कल के ऊपर से निकाल देंगे। ये स्क्रीन पर आप देखिए, ये बच्चे, आज छुट्टी का दिन, और ये छुट्टी का दिन, ये फेस्टिवल, ये कार्निवल है मिल्क प्रीमियर लीग के लोगों के लिए। और आज ये बच्चे हमारे साथ इस मैदान पर, कितना बेहतरीन, कितना शानदार दृश्य नजर आ रहा है। हर दर्शक का ऐसे उल्लास दिलो जान से आनंदित हो रहे हैं। यहाँ पर रनआउट का मौका, डायरेक्ट हिट अगर लगती तो शायद करीबी मामला हो सकता था। फिलहाल सुरक्षित रहेंगे बल्लेबाज। 8वां ओवर, कुल मिलाकर 8 ओवर पूरे हुए, 76 पे 5। जो दर्शक हमारे साथ देरी से जुड़े हैं, ये फाइनल मुकाबला चल रहा है मिल्क प्रीमियर लीग सीजन 4 का, ऑर्गेनाइज बाय सीए फरहद सैयद, मुरादाबाद मैवरिक्स, और टीम साथ दे रही है नूर 11 बरेली। 12 ओवरों का है मुकाबला। मुरादाबाद मैवरिक्स ने बनाए हैं 8 ओवर्स में 76, 5 विकेटें गिरी हैं। पहला विकेट गिरा कासिम मलिक, 7 रन बनाए। राहिल सैफी 17 गेंदों पर 24, गगन विर्क 12 गेंदों पर 19, सद्दू ने बनाए 10 और वीरा ने बनाए 8। देखिए आदिल भाई, हम लोग बात कर रहे थे कि 6 ओवर के बाद रन था 61। पिछले 2 ओवर की अगर कहानी सुनाई जाए तो पिछले 2 ओवर में रन आए हैं 15, विकेट आए हैं ज्यादा। तो वो चीज संभालना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अब बल्ले को बनाना पड़ेगा, हथियार करना पड़ेगा बल्ले के साथ बहुत सारा वार। पहली गेंद वाइड का इशारा, 1 रन और जुड़ेगा अतिरिक्त के खाते में। 77 रन हो चुका है टोटल स्कोर बोर्ड पर। गेंदबाजी करने के लिए विक्रांत को बुलाया है, सॉरी बंटी आए हैं। बंटी छाएंगे, विकेट दिलाएंगे, सफलता दिलाएंगे। अनदर विकेट, विकेट नंबर 6। जीत का सपना आंखों में, हार का डर अब पास नहीं, मिट्टी से उठे हवा से तेज, हमसे आगे कोई खास नहीं। हर रन, हर बॉल, हर विकेट की पुकार, हम हैं तैयार, ये खेल है शानदार। मिल्क प्रीमियर लीग, चलो सब चिल्लाओ, चमकेगा मैदान, दिल से झंडा लहराओ, मिल्क प्रीमियर लीग। चलिए एक और हमारे यूट्यूबर मोहम्मद आमिर साहब सैम ब्लॉग हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिल्क प्रीमियर लीग में, मोहम्मद आमिर साहब सैम ब्लॉग। तो कमाल का ये अब तक लीग रहा है, जिसमें समाज के उन तमाम चेहरों को, तमाम इन्फ्लुएंसर्स को, तमाम पॉलिटिकल हो, एजुकेशन लेवल से हो, खेल से जुड़े हो, सभी लोगों को जोड़ने का काम किया है। 77 रन 6 विकेटों के नुकसान पर नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं सलमान। जेंटल पुश बैक टू दिस शॉर्ट कवर, सिंगल एडेड टू द टैली। अब यहां से कहीं ना कहीं सुशील सिंगल्स डबल्स पर निर्भर होगी ये टीम, क्योंकि अभी भी 4 ओवर बचे हैं और सिर्फ 4 विकेट बचे हैं। और जिस प्रकार से गेंदबाजी करें, हर गेंद पर एक सवाल रह रहा है बल्लेबाज के मन में, क्योंकि बंटी खान जो है वो यॉर्कर स्पेशलिस्ट है। चलिए हमारे साथ इस पूरी मिल्क प्रीमियर लीग की वो आवाज,
जिसने इस मिल्क प्रीमियर लीग को बहुत खास बनाया है। एक आखिरी बार मैं जोड़ूंगा मुन्ना मैन फ्रॉम मुजफ्फरपुर, मुख्तार मुन्ना, मुन्ना मुख्तार फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार। थैंक यू सो मच तालिब भाई। बंटी रफ्तार तो देखिए जनाब का, फाइनल मुकाबले में पूरी तरीके से एनर्जेटिक हो चुके हैं। रफ्तार के साथ सीधा गेंद विकेट कीपर के पास। अभी बहुत लंबे रास्ते तय करने हैं, अभी तो असली मंजिल मिलना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी व जमी, अभी तो तौलना पूरा आसमां बाकी है। कमाल की गेंदबाजी करते हुए बंटी, फ्लिक किया ऑन साइड पे, आसानी के साथ सिंगल करेंगे मुकम्मल। सिंगल के साथ बोर्ड पे रन संख्या बढ़ता हुआ 79 एट द लॉस ऑफ 6, 79 पे 6। ये 9वां ओवर का खेल चल रहा है, इसके बाद इनिंग ब्रेक होगा। देखना होगा कितना टारगेट दे पाती है मुरादाबाद मावरिक्स। नूर 11 बरेली जो कि तीसरी बार ये टीम पहुंची है फाइनल में, वो भी लगातार आप सबके बीच बस कुछ ही क्षणों में पहुंचेंगे आईपीएल के स्टार, आईपीएल के दिग्गज गेंदबाज आकाश मधवाल। प्लीज वेट, बहुत जल्द जुड़ेंगे। बंटी का एक सफल ओवर, एक और बार बंटी ने दिखा दिया है, बंटी है तो खतरों की घंटी है। 2 ओवर 7 रन 2 विकेट, एक और कमाल का स्पेल। जब जब एमपीएल का मैच होता है तब तब यह खिलाड़ी आकर चमक जाता है। सीरीज बनने का रिकॉर्ड है, बेस्ट बॉलर बनने का रिकॉर्ड है, लगभग 8 मैन ऑफ द मैच बनने का रिकॉर्ड है। ये वो है बंटी खान। जिस टीम में बंटी है वो एमपीएल उस टीम ने जीता है। सीजन 2 में ये नूर 11 बरेली में थे, नूर 11 बरेली चैंपियन बनी। सीजन 3 में ये कैपिटल्स में थे, कैपिटल्स चैंपियन बनी। और अब सीजन 4 में नूर 11 में है, मगर अभी क्वेश्चन मार्क है, क्या अभी भी शुभ संकेत है? बंटी देखना पड़ेगा। अब आखिरी ओवर, अंतिम 6 गेंदों का खेल बाकी, सॉरी माफी चाहता हूं, 12 ओवर का गेम है, अभी 18 बॉल का खेल बाकी है। 79 एट द लॉस ऑफ 6 मुरादाबाद मावरिक्स। 10वां ओवर शुरू हो रहा है और बहुत ही निराश होकर ये कहना पड़ रहा है मुझे कि इस ओवर के बाद मैं आप सबों से विदा लूंगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी बिहार यूनिटी कप जो कि हाजीपुर वैशाली विद्योपुर में चल रहा है, एसआरएस स्पोर्ट्स पे वो लाइव भी आ रहा है, जहां पूरा बिहार और यूपी के और भारत के दिग्गज खिलाड़ी टेनिस क्रिकेट के स्टार इकट्ठा हुए हैं। और मुझे वहां भी जाना है जो कि बहुत ज़रूरी है, तो जिस वजह से मुझे जाना पड़ेगा। तो आप सबसे विदा लेंगे। मैं भी खुश नहीं हूं क्योंकि फाइनल मुकाबला किसी भी कमेंटेटर्स के लिए, अंपायर्स के लिए, ऑफिशियल्स के लिए आसान नहीं होता है। जहां फाइनल में अतिथि का आने का भरमार हो, जिस फाइनल का दर्शक इंतजार करते हैं वही मुकाबला ना कर पाए, दुख है, लेकिन क्या कर सकते हैं। समय और किस्मत और जिम्मेदारी, इसे भी लेकर चलना पड़ता है। और चंद ही लम्हों में हमारे बीच राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह जी ओलख अब मुख्य मंच पे होंगे। मुख्य मंच पे जितने भी अनावश्यक लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप मुख्य मंच खाली कर दे। जो अनावश्यक लोग हैं, अनावश्यक लोगों से आग्रह है कि मुझे आपको ना कहना पड़े, सो प्लीज आप खुद मुख्य मंच को खाली कर दें जो अनावश्यक बैठे हुए हैं। 10वां ओवर चल रहा है। आइए यही कहते हुए विदा लेंगे कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, क्योंकि जिनकी हस्ती जिंदा उनकी मस्ती जिंदा है, वरना आप जबरदस्ती जिंदा है। लेकिन यहां जबरदस्त कैच, व्हाट अ कैच बाय लारा खान। आइए जोड़ते अब साथी कमेंटेटर अबू तालिब सिद्दीकी जौनपुर को। थैंक यू सो मच ऑल कमेंटेटर्स, अंपायर नैना राम, अर्जुन, गुड्डू भाई, सुशील, तालिब भाई, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सीए फरज सैयद सर का और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने बहुत साथ दिया। ऑल इंडिया यूथ वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जो भी मोहब्बत मिला, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नवाब भाई प्लीज आ जाए।
मैं चाहूंगा कि अच्छा काउंटर चलता हुआ बैट और बॉल के बीच कंटिन्यू हो जाएं आप तालिब भाई। मैं चाहूंगा कैमरा मैन प्लीज आप गेस्ट गैलरी में आ जाएं। प्रवीण फोटोग्राफर, आप जहां कहीं भी हो हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएंगे। 10 ओवर के बाद 87 विकेट के नुकसान पर बचे हुए ये 12 गेंदों में कितना रन बना पाते हैं मुरादाबाद मैवरिक्स। सवाल बड़ा है, जितने रन बनाएंगे उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। प्रवीण, आप जहां कहीं भी हो हमारे प्लीज स्टेज के सामने आ जाएं। प्रवीण, फोटोग्राफर प्रवीण। मैं वेलकम करता हूं पूरे टूर्नामेंट में शानदार कमेंट्री करने वाले जिन्होंने अपनी आवाज से पूरे टूर्नामेंट में 4 चांद लगा दिया। जोरदार तालियों के बीच बिहार की एक बहुत बड़ी आवाज जिन्होंने अपनी मेहनत अपनी दम पे मुजफ्फरपुर से निकलकर पूरे भारत में अपनी पहचान बनाई। जोरदार तालियों के बीच कमेंटेटर मुन्ना मुख्तार फ्रॉम बिहार। थैंक यू सो मच ब्रदर, चांद 4 लगा दिया इस खिलाड़ी ने, बहुत बहुत मुबारकबाद भाई। परवीन फोटोग्राफर आ जाएं प्रेजेंटेशन एरिया में। मैं चाहूंगा कि नवाब भाई सम्मानित कर दें। मैं चाहूंगा कि मोमेंटो देकर उनका सम्मान करें। ये बहुत बड़ा लम्हा है हमारे लिए। बहुत ही अच्छी कमेंट्री उन्होंने की मुन्ना मुख्तार, जिन्होंने तहलका मचा दिया। और कहते हैं ना कमेंटेटर जितनी मेहनत करते हैं ना, यकीन मानिए कि पूरे भारत में आपका ये बहुत बड़ा रोल रहता है। थैंक यू सो मच मुन्ना, बहुत खूबसूरत लम्हा रहा। आइए अब मैं चाहूंगा अतीउर रहमान गुड्डू बलरामपुर की एक खूबसूरत आवाज। बलरामपुर की एक खूबसूरत आवाज अतीउर रहमान गुड्डू। इन्हें भी कहीं ना कहीं निकलना है, हर जगह शेड्यूल बुक है जिस वजह से जाना पड़ रहा है, तो इन्हें भी सम्मानित करेंगे। डंपी भाई जिनके हाथ से ये सम्मान किया जा रहा है। अतीउर रहमान गुड्डू सीनियर कमेंटेटर उत्तर प्रदेश बलरामपुर, एक मधुर आवाज। आइए ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, लेकर चलते हैं सीधा कॉम बॉक्स की तरफ। थैंक यू सो मच। चलिए आते हैं बैक टू लाइव। 82 रनों पर 7 विकेटें गिर चुकी हैं और कहीं ना कहीं जो बैटिंग लाइनअप है वो ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई नजर आ रही है। आखिरी की 8 गेंदें बची हैं और मुरादाबाद मैवरिक्स क्या 100 के आंकड़े तक पार कर पाएगी? राहिल इस बार गेंद को लॉफ्ट किया है, खिलाड़ी जा रहे हैं और ये रनिंग बिटवीन और रनिंग कैच, शानदार। एक और विकेट। भरा जुनू का दरिया, हर दिल में आग जलता है। एक और विकेट गिरा है। 85 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। 1 मोर विकेट गोज डाउन और मुरादाबाद मैवरिक्स जो शुरुआत हुई थी पहले 6 ओवरों में 60 रन थे, अब यहां से 82 पर 8 हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। इस मिल्क प्रीमियर लीग को खास बनाया आप सभी ने, इस मिल्क प्रीमियर लीग को एक ब्रांड बनाया आप सभी ने, इतना सारा प्यार दिया, ये प्यार देते रहिए आप सभी लोग। ऋतिक आए हैं, राइट हैंडेड बैटर। बयासी रन 8 विकेटों के नुकसान पर। आइए बॉलिंग एनालिसिस की बात करते हैं। सिब्बू ने 2 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट। पिकअप द बॉलर्स रहे हैं अब तक बंटी खान, तीसरा ओवर कर रहे हैं, 8 रन दिया है, 3 विकेट निकाली है सुशील। पहला विकेट गिरा 34, दूसरा 35, तीसरा गिरा तो 46, चौथा विकेट गिरा 66। गगन विर्क का विकेट गिरा तो 73 स्कोर था। यानी ताश के पत्तों की तरह बिल्कुल बिखरती हुई नजर आ रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि यहां से अब कैसे आगे बढ़ा जाए। एक और विकेट, अंटी बंटी संटी, और यहां पर बंटी खान ने फिर से एक ओवर किया है डांडी गुल। तो इस समय देख सकते हैं स्क्रीन पे माननीय मंत्री जी हमारे बीच मौजूद, बलदेव सिंह सर हमारे बीच मौजूद। मैं पूरे कमेटी की तरफ से
आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि पिछले साल मंत्री जी का आगमन हुआ था मिनी स्टेडियम का शुभारंभ के लिए, और आज हमारे टूर्नामेंट के समापन के लिए आप मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत ही बेहतरीन शख्सियत, इन्होंने इस क्षेत्र का विकास किया। मैं इसके लिए पूरी कमेटी की तरफ से, पूरी जनता की तरफ से मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस समय मंच पर देख सकते हैं श्री बलदेव सिंह ओलख जी। बहुत बहुत धन्यवाद है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हमारे सितारों की मानी चमकने वाले माननीय मंत्री जी मौजूद। मैं पूरी कमेटी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बड़ा लम्हा हमारे लिए, हमारे मिल्क प्रीमियर लीग के लिए, सीए फरहाद साहब के लिए, पूरे आयोजन समिति के लिए कि आपने बेशकीमती समय निकाला अपनी टीम के लिए। अंपायर वेट, अंपायर वेट। इसमें देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे बीच सितारों की माने चमकने वाले माननीय मंत्री जी मौजूद। आपके साथ आने वाले उन सभी सम्मानित अतिथिगण का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। साथ ही साथ बता दूं कि इस कॉलेज के ऑनर गुरु नामदास इंटरनेशनल स्कूल के ऑनर श्री मनजीत सिंह जी हमारे बीच मौजूद। साथ ही साथ बता दूं सीए फरहाद साहब, सानू भाई, कासिम भाई और वो सभी सम्मानित अतिथिगण जिनका नाम मैं कई बार ले चुका हूं, सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए गेंदबाजी अटैक पे बॉलर अगर ऋतिक हो तो हाथ उठा दे। तो चलिए ऋतिक है गेंदबाजी अटैक पे। इस बार अच्छी गेंद, कट किया हवा में गेंद, सीधा फील्डर के हाथ में। तो इसी के साथ पूरी टीम ऑल आउट हो गई। स्कोर बोर्ड पे गेंद डाले मात्र 82 रनों पे मुरादाबाद की टीम ऑल आउट हो गई। यहां से अब जीतने के लिए नूर 11 बरेली को 83 रनों का लक्ष्य। मात्र 83 रनों का लक्ष्य, मात्र 83 रनों का लक्ष्य। मात्र 83 रनों का लक्ष्य इस मुकाबले को जीतने के लिए। हमारे बीच तालिब सिद्दीकी जी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया तालिब भाई, आपने काफ़ी मेहनत किया और मैं चाहूँगा कि आज इस टूर्नामेंट का शुभारंभ इतने बड़े मंच पे तालिब सिद्दीकी जी खुद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर तो पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 82 रनों पे ऑल आउट हो गई। एक समय 46 रन हो गया था स्कोर बोर्ड, 2 विकेट गिरा था। उसके बाद बंटी खान का तूफान झकझोर कर रख दिया है मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को। इस समय देख सकते हैं हमारे बीच मौजूद माननीय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीए फरहाद साहब उनकी पूरी टीम की तरफ से आपने अपने जीवन का बेशकीमती समय हमारे टूर्नामेंट को दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मंच पे मौजूद हमारे जितने भी सम्मानित व्यक्ति, चंद लाइनें कहना चाहूंगा इस मंच के जरिए कि जमी पे घर बनाया हूं मगर जन्नत में रहता हूं, जमी पे घर बनाया हूं
मगर जन्नत में रहता हूं। यह हमारी खुश नसीबी है कि मैं भारत में रहता हूं। इस मंच पे तमाम धर्म तमाम समुदाय के लोग बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ा संदेश है देश को। थैंक यू सो मच। जोड़ूंगा अपने साथी कमेंटेटर तालिब भाई को। अंपायर रेडी रहेंगे हमारे। चलिए आप सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि मिलक प्रीमियर लीग, जैसा कि हमने बहुत बार बताया आपको कि ये हमारे मिलक ही नहीं, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश का मिनी वर्ल्ड कप है। और आज इस मिनी वर्ल्ड कप की शोभा बढ़ी है। इस मिनी वर्ल्ड कप को जो साथ मिला है, हमारे बीच सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, माननीय मंत्री जी हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे मंत्री जी का स्वागत करिए। एक बहुत बड़ा पल हम सभी के लिए। और सबसे पहले मैं चाहूंगा इस पूरी लीग के ऑर्गेनाइजर मिस्टर CA फरहत सैयद सर, आप खड़े हो जाइए और एक बार जोरदार तालियां सैयद सर के लिए हो जाएं। और सबसे पहले मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अंग वस्त्र पहनाकर हमारे मंत्री जी का स्वागत करें। ये सम्मान सत्कार का प्रोग्राम एक बहुत बड़ा पल हमारे मिलक के लिए, हमारे रामपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए कि इतना बड़ा आयोजन। जोरदार तालियां आपकी रुकनी नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा हमारे लिए प्राउड फील है। ये हमारा बैच, मिलक प्रीमियर लीग का एक स्पेशल बैच ये दिया जा रहा है, लगाया जा रहा है। CA फरहत सैयद सर ऑर्गेनाइजिंग। एक सपना जो देखा था उनके वालिद मोहतरम जनाब वादिद हुसैन साहब, और ये स्पेशल कैप, मिलक प्रीमियर लीग की एक स्पेशल कैप मैं चाहूंगा जनाब वादिद हुसैन साहब जो वालिद मोहतरम है ये पहनाकर सम्मानित करेंगे। और अब मैं चाहूंगा, एक बहुत बड़ा पल है, आप देख रहे हैं हमारे मंत्री जी, ये पूरा भारत, ये टेनिस क्रिकेट जहां 22 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, पूरा भारत देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। अब मैं चाहूंगा गेस्ट ऑफ ऑनर्स हमारे मंत्री जी का किया जाए। सरदार माननीय मंत्री बलदेव सिंह ओलख जी हमारे बीच हैं। ये गेस्ट ऑफ ऑनर, ये शानदार, ये खूबसूरत सी मोमेंटो गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे मंत्री जी को ये भेंट किया जा रहा है। शानू भाई, कासिम भाई, थैंक यू सो मच। अब मैं लास्ट में जोड़ना चाहूंगा शानू भाई को, जिनके हाथे से ये बुके प्रेजेंट किया जाएगा। एक स्पेशल मोमेंट, एक स्पेशल पल हम सभी के लिए। इतनी बड़ी शख्सियत हम सभी के बीच अपना कीमती वक्त निकाल कर आई है। मैं चाहूंगा कुछ बातें हमारे मंत्री जी हम लोगों के साथ करें। एक बहुत बड़ा पल है इस पूरे मिलक के लिए, हम सभी के लिए। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस मिलक प्रीमियर लीग में आप आए हैं। आपको कैसा लगा और इस मिलक प्रीमियर लीग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज के इस मिलक प्रीमियर लीग में के संयोजक फरहत भाई सैयद फरहत जी और इनकी टीम, वाहिद मियाँ, डम्पी, कैफ, हुसैन भाई, कासिम जी, शानू, नफीस मियाँ, साबी, और इस जो ये लीग इस प्रांगण में हो रहा है, गुरु तेग बहादुर, गुरु अमरदास जी के, गुरु रामदास जी के इस स्कूल के फील्ड में, जिसके ऑनर भाई मंजीत सिंह राजा भैया और मेरे साथ शुभांग जी, देवेंद्र जी और सभी हमारे प्रधान हैं चिचौली के सुरेंद्र जी,
और सभी सम्मानित यहाँ पर जो लोग इस मैच में हिस्सा और लगातार इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं। आज उसमें हमारे एसडीएम साहब भी, हमारे सीओ साहब भी इस लीग मैच में आए हैं और सभी मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे खिलाड़ियों कि ये जो सैयद फरद अली ने ये मिशन नौजवानों को आगे बढ़ाने का, फील्ड देने का जो काम कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कम से कम इस क्षेत्र में उन नौजवान लड़कों को इस प्लेटफार्म देने का, उनको आगे बढ़ाने का, उनको स्टेट और नेशनल में खिलाने का जो इन्होंने बीड़ा उठाया है, ये बहुत ही सराहनीय है। मैं इसको बधाई देना चाहता हूं। मैं लगातार दूसरी बार, मैं पिछली बार भी इनके कार्यक्रम में आया था, तीसरी बार आया हूँ, मुझे तीसरी बार आने का मौका मिला है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मेरी विधानसभा में या मेरे इलाके में एक अच्छा कदम और अच्छी चीज़ लेके ये यहाँ पर इस काम कर रहे हैं। आपको पता है कि इस क्रिकेट, इसमें लीग में बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं, मगर इनकी टीम ने, फरद भाई की और इनकी सारी टीम ने पूरी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इसको एक अच्छा फील्ड देने का काम किया, अच्छा काम करने का काम किया है। तो मैं जो जितने भी खिलाड़ी, नौजवान साथी है, ये खिलाड़ी का जो है एक राजनीतिक, जैसे कि आप हारते हैं अलग चीज़ हो गया, मगर हार के भी फिर जीतते हैं, ये एक अलग विषय हुआ। तो ये सारा चीज़ चलती रहती है और इसको अपने मन में कभी भी हार जीत को लेके नहीं चलना चाहिए। ये चलना चाहिए कि मुझे ये काम करना है और भगवान और ऊपर वाला आपको फतेह देगा और आप आगे बढ़ेंगे। मैं फिर इस कार्यक्रम में सभी को, इनकी टीम को बहुत बधाई, और मैं इनको भी, राजा भैया को भी कहता हूँ कि इन्होंने अपना फील्ड देकर और अपना अच्छा, एक बहुत अच्छा जगह देके भी इसको बहुत अच्छा किया है। आगे इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। और मैं चाहूंगा दर्शकों से थोड़ा सा आगे से आप लोग हट जाएंगे, और अब मैं चाहूंगा शानू भाई से कि हमारे इस जीआरडी गुरु रामदास इंटरनेशनल स्कूल के ओनर राजा भाई मंजीत सिंह को सम्मानित करने के लिए मैं शानू भाई को बुलाना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां बजा दें इस पूरे ग्राउंड को प्रोवाइड करने के लिए, जो इन्होंने अपना साथ दिया है, इस मिल्क प्रीमियर लीग को सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच सर। ये अंग वस्त्र पहनाकर गेस्ट ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, एक स्पेशल मोमेंटो, एक स्पेशल मेमोरी हम सभी के लिए, एक खास पल। थैंक यू सो मच सर। और एक बहुत बड़ा पल है हमारे साथ सरदार माननीय मंत्री बलदेव सिंह ओलख जी, इस पूरे खेल के साथ हम सभी का हौसला अफजाई करते हुए। अब मैं सर से चाहूंगा कि सर आप भी कुछ अपने अल्फाजों में इस मिल्क प्रीमियर लीग के बारे में, इस आयोजन के बारे में कुछ कहें। हमारे सीए फरद जी काफ़ी सालों से ये प्रतियोगिता करा रहे हैं। ये मिल्क का सौभाग्य है, सब लोगों के बीच में ये रहकर ऐसा टूर्नामेंट कराते हैं। हम सभी को सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़कर इनका साथ देना चाहिए। सब लोग आएँ, देखें किस तरीके से ये कार्य कराते हैं, अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित करें, उन्हें दिखाएं, ताकि बच्चे देखें और आगे बढ़ें। इन्हीं की सोच को लेकर हमने भी ये सोचा है कि हम भी आगे अपने स्कूल में एकेडमी का काम करेंगे, स्पोर्ट्स एकेडमी हम भी शुरू करेंगे और इन्हीं के उसमें चलाएंगे, ताकि हमारे यहाँ के बच्चे भी कुछ बने और इस आगे खेलों में बढ़ें। आजकल का जो दौर चल रहा है वो काफ़ी खेलों को लेकर आगे है, इसीलिए हम भी ये चाहते हैं कि यहाँ का जितना भी बच्चा है, हमारे स्कूल का है या किसी भी स्कूल का है, वो आए यहाँ पर हमारे यहाँ खेले और अपनी दिखाए अपनी योग्यता, उसके अंदर क्या योग्यता है और सीखे, और ताकि मिल्क का नाम रोशन करे। माननीय मंत्री जी भी हर जगह पहुँचते हैं, जो भी इन्हें बुलाता है सब जगह ये अपना टाइम, काफ़ी मतलब समय कम होता है इनके पास में, फिर भी अपने समय निकाल कर आते हैं। और देखना चाहिए सबको,
और इस बात का सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, बस। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। और इसी कड़ी में मैं अब थैंक यू सो मच ताली भाई। शुरू हो चुका है मुकाबला दूसरी पारी का। थैंक यू सो मच सुशील। मिल्क प्रीमियर लीग 2025 जिसका फाइनल मुकाबला स्कोर बोर्ड पे का नजर डालें। 83 रनों का लक्ष्य और स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं 5 रन। गेंदबाजी अटैक पे सौरभ, स्ट्राइक पर है बल्लेबाज, स्ट्राइक पर है बल्लेबाज हफीज नानी, स्ट्राइक पर बल्लेबाज लारा। गेंदबाजी अटैक पे हैं सौरभ। अच्छा कॉन्टेस्ट बैट और बॉल के बीच, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, विकेट कीपर के हाथ से गेंद छिटकी। गेंद जाएगी फाइनल बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन, मात्र 83 रन है स्कोर बोर्ड पे। और कहीं ना कहीं मुसीबत में फंसती हुई जा रही टीम। बचाऊंगा कि सुशील भाई इस समय देख सकते हैं हमारे बीच बहुत ही लोकप्रिय बता दूं कि सलमान मलिक साहब, डंपी भाई मैं बता दूं कि सलमान मलिक साहब जो कि जीएस वर्ल्ड से हैं, लगभग 7 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। मैं चाहूंगा आयोजन समिति हमारे सलमान मलिक साहब को सम्मानित करें। नवाब भाई, इस बार पटकी हुई गेंद, कट किया, अच्छी फील्डिंग वहां पे। इस समय देख सकते हैं स्क्रीन पे नवाब मलिक साहब, जीएस वर्ल्ड यूट्यूब के ऑनर। बता दूं 7 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है इनके, बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए। इनका मेहनत, इनका प्यार, लोगों की मोहब्बत, लोगों का जुड़ाव इनके साथ जुड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहूंगा नवाब साहब जो कि टूर्नामेंट के को ऑर्गेनाइजर हैं, उनका सम्मान करेंगे। पूरी ट्रॉफी के पास चले जाए आप। बहुत ही खूबसूरत लम्हा, बहुत ही खूबसूरत लम्हा हमारे लिए। इस बार अच्छी गेंद रचनात्मक तरीके से खेला। इस समय देख सकते हैं सलमान मलिक साहब हमारे बीच मौजूद। ये बहुत ही खूबसूरत लम्हा हमारे लिए कि इन्होंने अपना बेस कीमती समय निकाल के हमको टूर्नामेंट के दिया। सौरभ, सामने बल्लेबाज हफीज, स्कोर बोर्ड पर लिख चुके हैं 9 रन। इस समय बहुत ही खूबसूरत लम्हा हमारे लिए, आपने अपना समय दिया हमारे टूर्नामेंट को, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। नवाब भाई की मेहनत, सीए फराज साहब की मेहनत आज रंग लाई, आपने अपना समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। 83 रनों का लक्ष्य। यहाँ पे चाहिए ना कि मुरादाबाद के गेंदबाज गुच्छों में बिगड़ लें, क्योंकि बात की जाए नूर इलेवन बरेली की तो एक से एक बल्लेबाज अभी भी बल्लेबाजी करने बाकी। और इसमें बता दूं कि समय हमारे माननीय मंत्री जी हमारे बीच मौजूद, इस मैच का मजा लेते हुए साथ ही साथ इस मिल्क को ना पूरे भारत में एक नई पहचान दिलाने वाले सीए फरहत साहब इस समय मौजूद है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी का, आपका मोहब्बत है, आपका प्यार है, प्रत्येक वर्ष आप हमारे बीच आते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों के लिए। सर, आपका आना ही हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और तारीफ करनी होगी सीए फराज साहब की, जिन्होंने इतना बड़ा मंच सजाया है मिल्क प्रीमियर लीग के रूप में, तहलका मचा कर रख दिया है पूरे क्षेत्र में। पश्चिमी यूपी क्रिकेट की बात की जाए ना तो इससे बड़ा मंच अब तक उत्तर प्रदेश टेनिस क्रिकेट में नहीं हुआ है। और आप लोगों का समर्थन, प्यार मिलता है, जिसकी बदौलत सीए फरहत साहब और उनकी पूरी टीम कुछ बेहतर करने की कोशिश करती है। अच्छी गेंद गगन की। गगन वे वही खिलाड़ी है जो अंडर 19 का कैम कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों के लिए, कैसे भी क्रिकेटर खेलने के लिए आए हैं। हमारे बीच सानू भाई, कासिम भाई, हुसैन भाई, हमारा वो सब परिवार जो क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारे साथ मौजूद है, सभी का शुक्रगुजार हूं। एक और डॉट गेंद,
कहते हैं ना कि इतनी बड़ी जन सैलाब को बुलाना, खासकर मंत्री जी तो इस बात को जरूर जानते होंगे कि इतनी बड़ी जनसभा को बुलाना ना ये बहुत बड़ी काबिलियत की बात होती है। और सीएस फराज साहब ने ना वो कारनामा कर दिखाया, पूरे मिलक को लाकर खड़ा कर दिया इस मैदान पे। इसी बीच बढ़िया शॉट लगान बाउंड्री की तरफ, गेंद निकल जाएगी 4 रनों के लिए। मैं तो यही चाहता हूं कि हमारा देश विकास करे, हमारा मिलक विकास करे, और इस विकास में ना माननीय मंत्री जी का भी बहुत बड़ा रोल है। मुझे याद है पिछले साल माननीय मंत्री जी के द्वारा मिनी स्टेडियम का जो है उद्घाटन किया गया था, और आज फाइनल के दिन एक बार पुनः माननीय मंत्री जी का आगमन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। गगन चले एक बार फिर से लारा के लिए, लारा जो कि इस समय बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, अच्छे टप्पे के साथ चकाए बल्लेबाज को, गेंद के विकेट कीपर के हाथ में। 82 रन, 83 रनों का लक्ष्य स्कोर बोर्ड पे हो चुके हैं 13। दूसरा ओवर प्रगति पे है। बेहतरीन कॉन्टेस्ट बैट और बॉल के बीच, बहुत बड़ा मंच है ये, बहुत बड़ा मंच है ये। इसी बीच बढ़िया शॉट, बेहतरीन कनेक्शन, फील्डर वहां मौजूद, और यहां पे कैच गिराया है। कितना नुकसान होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल जीवन दान मिलता हुआ लारा को। किसी भी टूर्नामेंट की लोकप्रियता या लोकप्रियता का अंदाजा, कामयाबी का अंदाजा आप वहां के मौजूद दर्शकों से लगा सकते हैं, और देख सकते हैं ग्राउंड के चारों तरफ बस दर्शक ही दर्शक इस टूर्नामेंट की सफलता का गवाही खुद देते हुए। ये मात्र एक मैदान नहीं, ये एक जज्बा है, ये जुनून है, ये मोहब्बत है अपनों के लिए सीए फराज साहब का, जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र की क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आज इस मंच को सजाया है। फिलहाल स्ट्राइक पर बल्लेबाज हफीज अच्छे बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। इस बार अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, फील्डर मौजूद, एक रन आसानी के साथ पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। फिलहाल यहां से ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। 83 रनों का लक्ष्य है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कुछ भी कहना आसान नहीं जब तक कि अंतिम गेंद न कर दी जाए। मेरे साथी, मेरे भाई मोहसिन भाई, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो, मोहसिन भूरा भाई, तो कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। और इस समय देख सकते हैं सितारों की मानी चमकने वाले हमारे सभी मेहमान इस समय देख सकते हैं मंच पे मौजूद। सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और इस टूर्नामेंट की लोकप्रियता का अंदाजा सर इसी से लगा सकते हैं। लगभग 20 लाख की सब्सक्राइबर इस चैनल के, और लाखों लोग लाइव के जरिए इस मुकाबले से जुड़े हैं, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये श्रेय जाता है सीए फरहाद सैयद साहब और उनकी पूरी टीम को। और सीए सैयद साहब हमेशा ये कहते हैं कि किनमें है जुर्रत जो डाले मेरे परवाज में कोताही, किनमें है जुर्रत जो डाले मेरे परवाज में कोताही, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। तो बहुत बहुत मुबारकबाद सीए फरहाद साहब, आपने इस पश्चिमी यूपी क्रिकेट में वो मंच दिया है। यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश टेनिस क्रिकेट के सभी आयोजक जुड़े हैं, इस मैच को देख रहे हैं। इससे अच्छा आयोजन और इससे अच्छा मंच अब तक उत्तर प्रदेश टेनिस क्रिकेट में हमने नहीं देखा है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और इस समय देख सकते हैं एक बार फिर से हफीज स्ट्राइक पे, एक बड़ा शॉट हवा में, गेंद फील्ड है गेंद के लिए, गेंद जाएगी तारामंडल में। यूज मैक्सिमम। फरहाद भाई इसीलिए कहा करता हूं, मजबूर हूं कहने पे कि मियां शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, कि मियां शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, और लहजा नर्म कर लो फिर भी झुंझुनाहट नहीं जाती। तो क्रिकेट खेलने का जो जुनून है वो देख सकते हैं खिलाड़ियों के अंदर। कमाल की बल्लेबाजी। इस बार थोड़ी सी खिंची हुई गेंद, स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। तीसरा ओवर प्रगति पे, यहां से जीतने के लिए चाहिए 58 गेंदों पे 62 रन। वाह रे वाह क्रिकेट तेरे कितने रूप, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, यही है क्रिकेट का रोमांच, यही है टूर्नामेंट का रोमांच। इस बार अच्छी गेंद, खतरा हो सकता था लेकिन आई थिंक अंपायर का डिसीजन नॉट आउट का था। बेहतरीन कॉन्टेस्ट, बेहतरीन कॉन्टेस्ट। क्या जज्बा, क्या जुनून, क्या मोहब्बत अपनों के लिए। अपनों की मोहब्बत में ना कहते हैं ना कि
लोग पलक बिछाते हैं ना, सीए फराज साहब ने यहाँ पे दिल बिछा दिया अपने आवाम के लिए, अपने पश्चिमी यूपी क्रिकेटरों के लिए। ये मंच ऐसा है ना कि अब तो आईएसपीएल में भी खेल करना खिलाड़ी अपनी किस्मत बना सकते हैं। दिखाइए अपने खेल के प्रदर्शन को, दुनिया देख रही है आपको मुकाबले के जरिए। नवाब भाई प्लीज हमसे कांटेक्ट कर लें, नवाब भाई। और बता दूं ना कि इस समय हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया भी यहाँ पे मौजूद है। मैं कदर करता हूं इनको। हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया नहीं, हमारे देश की चौथी स्तंभ है। बहुत सम्मान करता हूं मैं इनका। एक छोटे से इलाके से देश की खबरों को देश और दुनिया के में फैलाते हैं। आपका बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सिर्फ प्रिंट मीडिया का। मैं बताना चाहूंगा कि कुछ क्षणों में इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच का समापन होगा। इस टूर्नामेंट को मिलेगा एक नया चैंपियन। पिछले साल कैपिटल चैंपियन की टीम कैपिटल चैंपियन बनी थी और इस बार इन दोनों टीमों में जो भी टीम जीतेगी वो चैंपियन बनेगी। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। इससे टीमों को निराश होने की जरूरत नहीं है। मैदान में कभी भी कोई टीम हारती नहीं है, या तो जीतती है और या तो सीखती है। एक और बड़ा शॉट, एक और मैक्सिमम। वाह भाई वाह, क्या कमाल की बल्लेबाजी हफीज के द्वारा। इसीलिए तो कहा करता हूं मंत्री जी कि जमीन पर आओ फिर देखो इनकी अहमियत क्या है। जमीन पर आओ फिर देखो इनकी अहमियत क्या है। और बुलंदी से कभी जर्रों का अंदाजा नहीं होता। तो खिलाड़ी केवल बड़े बड़े महानगरों में नहीं होते हैं, छोटे छोटे कस्बों, क्षेत्रों, गांव में भी होते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है ये खिलाड़ी। फिलहाल यहां नो बॉल चेक होता हुआ हमारे बीच आकाश मधवाल जी का आगमन होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश मधवाल जी। और आकाश मधवाल जी के बारे में बता दूं कि आईपीएल के इतिहास में, आईपीएल में मुंबई इंडियन की तरफ से इन्होंने आईपीएल का शानदार स्पेल किया। 5 रन दे के 5 बेशकीमती विकेट लिए एलिमिनेटर मुकाबले में, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो चलिए तैयार, एक बार फिर से हमारे बीच इस ओवर के बाद जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर सुशील कुमार जी, शर्मा जी, सॉरी। स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन, 27 रन हमारे बीच। माननीय मंत्री जी का काफिला जाता हुआ। एक और खूबसूरत शॉट, कवर ड्राइव की तरफ, फील्डर मौजूद, 1 रन आसानी के साथ। कहते हैं ना कि अपनों के लिए जो मोहब्बत होती है ना, मैंने इस क्षेत्र में देखा माननीय मंत्री जी की जो मोहब्बत थी, जो प्यार था लोगों के लिए, उन्होंने मिनी स्टेडियम बनाकर दिया इस क्षेत्र में, ताकि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिमाएं वो भी उभर कर आए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपका, साथ ही साथ उनके साथ आने वाले। थैंक यू सो मच, आई लव यू। मैच पे नजर रखेंगे सौरभ गेंदबाजी अटैक पे। और लारा का बल्ला, माशाअल्लाह, लारा लारा लारा, बहुत ही जबरदस्त है ये खिलाड़ी। 1 रन के साथ फिलहाल स्कोर बोर्ड पर नजर डालें तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 29 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान के। थैंक यू सो मच। मैं जोड़ूंगा अपने साथी कमेंटेटर सुशील शर्मा जी को। थैंक यू सो मच सलमान मलिक साहब, आपका, आपने अपना समय दिया, थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए एक ही लाइन कहूंगा कि रिफते बुलंदी आप पे नाच करे, रिफते बुलंदी आप पे नाच करे और खुदा आपको उम्र दराज करे, मोहब्बत बनती रहे। एक लाइन कहना चाहूंगा पूरे देश के लिए, मोहब्बत जिंदाबाद। क्या बात, क्या बात, क्या बात। थैंक यू सो मच गुड्डू भैया, हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो भी ले रहे हैं विदा। 2 कमेंटेटर्स ऑलरेडी जा चुके हैं। फिलहाल फाइनल मुकाबला चल रहा है, कहीं ना कहीं बड़ा मुकाबला। एक तरफ नूर 11 बरेली, दूसरी तरफ मुरादाबाद मैवरिक्स। लारा स्ट्राइक पर, सत्तू लिप्टी की गेंद और बल्ला घुमाया काफी तेजी के साथ।
मिड विकेट स्क्वायर लेग बाउंड्री के बीचों बीच से बॉल निकल जाएगी 6 रन के लिए। Connecting businesses. I take it some disco. लारा जब तक रहेंगे अगली गेंद लारा वन मोर टाइम फाइन लेग स्क्वायर लेग के बीचों बीच बाउंड्री के ऊपर से बरसात दिए गए में 6 रन के लिए। एक बार और कर जा। Connecting businesses. I take it some disco. एक बार और उठाइए बल्ला, बाउंड्री जगह के बाहर। Connecting businesses. I take it some disco. लारा का बल्ला, माशाल्लाह। कमाल की बल्लेबाजी लारा की तरफ से, क्या गजब की करे बल्लेबाजी। ऑप्शन के बाहर की गेंद जाने दिया और यहाँ पर बिंदी के साथ होगी ओवर की समाप्ति। बहुत जल्दी में लगते हुए हैं लारा यहाँ पर। 4 ओवर के बाद 47 बिना कोई नुकसान। चार ओवर 47 बाहर के ग्राउंड के बाहर बांटे। आप सभी देख रहे हैं ऑल इंडिया यूथ स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन A to Z ऑफिशियल सॉल्यूशन प्रेजेंट मिले प्रीमियर लीग सीजन 4। क्या खूबसूरत ये टूर्नामेंट, क्या खूबसूरती के साथ इस ग्राउंड की सजावट अगर आप देखें। मैं शुक्रिया अदा कहना चाहूंगा टैबाटे टाउन्स को, मैं शुक्रिया अदा कहना चाहूंगा tenniscricket.in को, मैं शुक्रिया अदा कहना चाहूंगा A1 साउंड सर्विस को, हमारी कमेंट्री पैनल, सभी ऑफिशियल। अपील है यहां पर, अंपायर इंटरेस्टेड है नहीं, सुरक्षित रहेंगे बल्लेबाज। काफी कमाल की गति के साथ रन को बढ़ाया जरूर है। हाफिज खान 12 गेंदों से 18 रन बना करके नाबाद। लारा खान ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, ए जस्ट अ नंबर, ये बता रहे हैं लारा। हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, हवा में गेंद, दर्शक दीर्घा में इनटू द फैंस, वन बाउंस के साथ चौका मिलेगा। एक कमाल का शॉट है। ये बेसुविधा चक्का कनेक्टिंग बिजनेसेस। अब सिर्फ और सिर्फ कुछ ही देर का इंतजार है, कुछ ही समय में हमारे बीच उपस्थित होंगे सुपरस्टार क्रिकेटर आकाश माधवाल। बस कुछ ही लम्हे का इंतजार है, गगन है गेंदबाजी करने, हल्के हाथों से खेला, फील्डर है मौजूद तो रन मिलेगा आपको एक रन से संतुष्ट होना पड़ा यहाँ पर बल्लेबाज को। ग्राउंड के चारों तरफ दर्शक भरे हुए हैं, माफ कीजिएगा कोई रन नहीं मिला यहाँ पर। इक्यावन लगे हैं बोर्ड पर, आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, इसमें भी रन नहीं आएंगे। लगातार 2 गेंदें बिंदी, हर एक बिंदी गेंद इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिल्कुल नूर 11 बरेली एक एडवांटेज में है क्योंकि विकेट उनके पास बहुत सारे बचे हैं। 9 विकेट अभी भी हाथ में है।
32 रन चाहिए यहां से जीतने के लिए। प्रेशर को पूरी तरह से कमाने का प्रयास करेंगे क्योंकि आने वाले जो बल्लेबाज है उनके ऊपर दबाव ना आए, ये जरूर सोचेंगे बल्लेबाज। फिर से हवा में है, नीचे गगन है, विकेट आएगा, विकेट नंबर 2, हफीज खान बैक टू द पार्ट्स। हम हैं तैयार, ये खेल है शानदार, मिलाक प्रीमियर लीग, चलो सब चिल्लाओ, चमकेगा मैदान, दिल से झंडा लहराओ, मिलाक प्रीमियर लीग, जोश की है कहानी, हम हैं विजेता, ये बात है पुरानी। घरों से बाहर सपने सजाए, खुद पे भरोसा किस्मत बनाए, हर शॉट में ताकत, हर कैच में जान, मिलाक के वीर मैदान की शान, रातों की मेहनत। बंटी खान मिल्क प्रीमियर लीग फॉर्मेट के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर। गेंदबाजी कमाल की थी, अब बल्लेबाजी किस प्रकार के करेंगे, बड़ा मुकाबला ये मिल्क प्रीमियर लीग सीजन 4 का फाइनल मुकाबला। गगन चल पड़े, हल्के हाथों से सहलाया, सिर्फ और सिर्फ सिंगल के लिए भागेंगे। बिल्कुल ही अच्छी सोच है, अच्छी रणनीति है। सामने अगर अच्छे गेंदबाज हैं तो उनको आप सम्मान करें, यही एक असली क्रिकेटर का प्रूफ होता है, प्रमाण होता है। सिंगल के साथ ओवर की हुई है समाप्ति, 5 के बाद 52 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पलता है जोश भरा जुनू का दरिया, हर दिल में आग जलता है, जीत का सपना आंखों में, हार का अब पास नहीं, मिट्टी से उठे हवा से तेज, हमसे आगे कोई खास नहीं, हर रन हर बॉल हर विकेट की पुकार, हम हैं तैयार। अगली गेंद रिवर्स शॉट, कनेक्शन टाइमिंग इनटू द फेंस, करेक्ट शॉट। Connecting businesses. I take it some disco. ये बेसुविधा चक्का connecting businesses. इस बार हल्का तो सम्मान दिया, रन के लिए भागे हैं, जोखिम भरा ये रन, लेकिन पूरा करेंगे आसानी के साथ बंटी और लारा। दोनों ही बेहतरीन बैटर क्रीज पर। फाइनल मुकाबला, बड़ा मुकाबला, जिस तरह से ये दोनों ही बल्लेबाज पूरे टूर्नामेंट में चले हैं, वाकई काबिल तारीफ, क्या कमाल की करते हैं बल्लेबाजी। पटकी हुई गेंद थी हवा में, नीचे फील्ड और आसान सा कैच, लारा जाएंगे वापस, ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, विकेट। खेल का मैदान जलता है, हर खिलाड़ी यहाँ पलता है, जोश भरा जुनू का दरिया, हर दिल में आग जलता है, जीत का सपना आंखों में, हार का डर अब पास नहीं, मिट्टी से उठे हवा से तेज, हमसे आगे कोई खास नहीं, हर रन हर बॉल हर विकेट की पुकार, हम हैं तैयार, ये खेल है शानदार,
और हमारे बीच मैं बता दूं, बस कुछ चंद लम्हों में आकाश मधवाल, आईपीएल खिलाड़ी जो करंटली मुंबई टीम से, राजस्थान टीम से खेल रहे हैं, मुंबई को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, बस चंद लम्हों में आपके बीच आएंगे। एक बहुत बड़ा पल मिल्क प्रीमियर लीग के लिए। सुशील, अगली गेंद टीम कैप्टन, पहली गेंद पर मौका जरूर बना था। थोड़े से दबाव, थोड़ा सा प्रेशर दोनों ही टीम के ऊपर, क्योंकि ओवर हुए अच्छे, रन बने हैं 59, 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छा, हमारे वॉलंटियर जितने भी है प्लीज एक बार कमेंट्री बॉक्स में आ जाएंगे। सपने सजाए, खुद पे भरोसा, किस्मत बनाए, हर शॉट में ताकत, हर कैच में जान, मिला के वीर में। काफी कमाल का ये विकेट, बड़ा विकेट। सद्दाम बरेली टीम के कैप्टन, उनको वापस जाना पड़ा है और दबाव अब रहेगा कहीं ना कहीं नूर 11 बरेली के ऊपर भी, लेकिन बंटी खान अभी भी है जीतने के लिए। 34 गेंदों में 23 रन चाहिए अब यहां से फाइनल मुकाबला। साठ रन लगे हैं बोर्ड पर। 7वें ओवर की प्रगति में यह मुकाबला है। कोई छोटा यहाँ कोई बड़ा नहीं, टीम में हमारी हारी कभी खड़ा नहीं। सौरभ चौधरी अच्छे गेंदबाज हैं, अपना 30वां ओवर डाले, अभी तक 24 रन खर्च किए, 1 विकेट के नुकसान पर। दर्शकों का जमावड़ा अगर आप देखें, हजारों की संख्या में दर्शक आज ग्राउंड में आए हैं। फैज भाई जहां कहीं भी आ जाएं, और दर्शकों जिनका इंतजार था वो इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है और हमारे बीच आईपीएल स्टार आकाश मधवाल बिल्कुल हमारे ग्राउंड में इंटर करने वाले हैं। सभी दर्शकों से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप जहां हैं वहीं खड़े रहेंगे, जहां पे आप रहेंगे खड़े हैं वहीं पर रहेंगे। हमारी बाउंसर्स, हमारी सिक्योरिटी की टीम हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ मौजूद है। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी अपनी जगहों पर बने रहेंगे। आकाश मधवाल सुपरस्टार क्रिकेटर आने वाले हैं ग्राउंड में। दर्शकों से यही निवेदन रहेगा कि प्लीज आप जो गेट है, जो रास्ता है, उसको छोड़कर खड़े रहें। आप सभी का ये फर्ज बनता है कि आने वाले हमारे अतिथि, हमारे गेस्ट, उनका सम्मान करना। अगली गेंद, बल्लेबाज तैयार, हल्के हाथों से खेला जरूर है, सिंगल के लिए भागे हैं। थोड़ा सा सिंगल में अब धीरे धीरे अपनी पारी को बढ़ा रहे हैं, अपने टीम के लिए, टीम की पारी को बढ़ा रहे हैं यहां पर बंटी खान। साथ ही साथ
श्रेयस बाजपेयी नए बल्लेबाज, दूसरी तरफ सौरभ चौधरी गेंदबाजी डाल रहे हैं, काफी कमाल की अभी तक अगर देखा जाए तो। अगली गेंद फिर से एक और बार हल्के हाथों से खेला यहां पर। बहुत सारे दर्शकों का आगमन घटेगा, आगमन ऑलरेडी घटा जरूर है, बहुत सारे दर्शक आज आए हैं, साथ ही साथ हमारे सभी सुशील ड्रोन वाले जो भी रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, वो गेट के पास चले जाएं, गेट के पास चले जाएं। हमारे बीच जिस पल जिस घड़ी का इंतजार, वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और हमारे बीच इस मिलक प्रीमियर लीग की शान, इस मिलक प्रीमियर लीग की जान, वन एंड ओनली आकाश मधवाल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मिलक प्रीमियर लीग में, मिलक प्रीमियर लीग सीजन 4। सभी दर्शक अपनी जगह पर हैं, सभी दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि आप सब अपनी जगह पर खड़े रहें, कोई भी नहीं आएगा। हमारी सिक्योरिटी की टीम, हमारी बाउंसर्स की टीम, और आज हम सभी के बीच वन एंड ओनली, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, आकाश मधवाल जी हमारे बीच आ चुके हैं, जिनका इंतजार बड़ी बेसब्री से किया जा रहा था। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, थैंक यू सो मच सर। हमारे बीच जिनका इंतजार बहुत बेसब्री से किया जा रहा था, सुबह से हमारे हजारों की तादाद में हमारे सभी दर्शक इस पल को कैद करने के लिए, भाई आगे से हट जाएं, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। आप सभी दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि अभी बहुत वक्त है, आप सभी लोग पीछे रहे, मैच चल रहा है, एक बहुत ही शानदार और बहुत ही कमाल का ये लीग मिलक प्रीमियर लीग, और इसका फाइनल मुकाबला चल रहा है मुरादाबाद मैवरिक्स और साथ दे रही टीम नूर 11 बरेली। बहुत बहुत स्वागत है आकाश मधवाल जी, सुपरस्टार क्रिकेटर, क्या कमाल के ये गेंदबाज है, जिस प्रकार से इन्होंने अपना परचम लहराया है इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग में। हाँ सभी जानते हैं चल रहा है फाइनल मुकाबला, एक तरफ मुरादाबाद मैवरिक्स, दूसरी तरफ नूर 11 बरेली, दोनों ही कमाल की टीम, दोनों टीमों में बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। स्टेप आउट किया, मारने का प्रयास, लॉन्ग ऑफ एरिया में फील्डर है मौजूद। अगर यहां से समीकरण अगर आप देखेंगे तो जीतने के लिए ज्यादा चाहिए नहीं रन, नूर 11 बरेली इस मुकाबले में बहुत आगे चलती हुई। कोई भी दर्शक ऊपर नहीं आएगा, ये हमारी सिर्फ ऑफिशियल टीम ऊपर रहेंगी। आकाश मधवाल पर जोरदार तालियां बजनी चाहिए दर्शक, जिनका था इंतजार वो आ चुके हैं आप सभी के सामने। इस बार देखिए गैप ढूंढना, गैप में बॉल को ढकेला, बॉल जाएगी सीमा रेखा पार, मिलेंगे 4 रन। मिलक प्रीमियर लीग, चलो सब चिल्लाओ। 5 मिनट के लिए मैच को रोक लें, एम्पायर 5 मिनट के लिए मैच को रोक लें, एम्पायर मैच को 5 मिनट के लिए रोक लें। म्यूजिक बंद करेंगे। ये हमारे बीच हम देख सकते हैं सीए फरज सैयद सर ऑर्गेनाइजर, साथ ही साथ मैं देख रहा हूं सानू खान जी, हुसैन भाई, डंपी भाई, फैज भाई, कासिम भाई, सैयद असद भाई और उनकी पूरी टीम ये अंग वस्त्र भेंट करके, साथ ही साथ ये बैच, एक स्पेशल बैच जो मोमेंटो इस मिलक प्रीमियर लीग की शान बढ़ा रहा है, इसको सैयद भाई के हाथों से, सईद भाई के हाथों से लगाया जा रहा है, अंग वस्त्र पहनाया गया और एक स्पेशल कैप भेंट की गई है। हमारे सुपरस्टार, वो पल कौन भूल सकता है जब लखनऊ जायंट्स के खिलाफ 5 विकेटें निकाली थी, एक ऐतिहासिक पल हम सभी को लोगों के लिए था। आईपीएल स्टार आकाश मधवाल जी हमारे साथ इस खेल को प्रमोट करने के लिए हम सभी के साथ जुड़े हैं।
शानू भाई, सैयद फरहद सर का जो सपना था वो सपना आज साकार हुआ है। आईपीएल स्टार हम सभी के बीच और इस पूरी लीग को प्रमोट करने के लिए आप आए हमारे साथ। थैंक यू सो मच सर। ये शानू भाई, हमारे शानू खान जी, ये अंगवस्त्र पहनाकर एक स्पेशल मोमेंट हम सभी के लिए। ये हमारे सैयद फरहद साहब के वालिद मोहतरम वाजिद हुसैन साहब। कितना बड़ा पल होता है किसी एक फादर के लिए जब इतनी बड़ी लीग और पूरे 5 दिन, ये देखिए बाप बेटे की जोड़ी, बीच में हमारे सुपरस्टार, एक बहुत बड़ा पल हम सभी के लिए। एक बार फिर से मैं पूरे मिलक वासियों की तरफ से, इस मिलक प्रीमियर लीग की पूरी आयोजन समिति की तरफ से थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा। ये कासिम खान साहब, कासिम भाई, उनके हाथों से ये स्पेशल। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हुसैन भाई से, बहुत मेहनत की है, गेस्ट ऑफ ऑनर, ये खूबसूरत सी ट्रॉफी हुसैन भाई के हाथों से दी जाएगी। मैं चाहूंगा एक बार दर्शकों से एक बार जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए फिर से। आज हमारे बीच एक स्पेशल मोमेंट हम सभी के लिए। आकाश मदवाल जी हमारे बीच इस मिलक प्रीमियर लीग, जहां पूरे भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी tenniscricket.in ऑफिशियल पेज, जो पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में इस लीग का प्रसारण कर रहा है। tenniscricket.in, जिस पे 22 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स इस पूरी लीग को देख रहे हैं। देश ही नहीं, देश के बाहर भी लोग जुड़े हुए हैं। हमारे सैयद फरहद साहब के मामा जी, जिनके हाथों से ये अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। काफी कमाल का मुकाबला चलता हुआ यहाँ पे 9वें ओवर की प्रगति में ये मुकाबला है। बहुत आगे नूर 11 बरेली। अब यहां से जीतने के लिए ज्यादा रन चाहिए नहीं, बिल्कुल स्कोर के करीब आ चुके हैं। आठ रन चाहिए यहां से जीतने के लिए। अब गेंदबाज चल पड़े, गगन विक आगे बढ़कर बल्ला घुमाया, बॉल को भेजा दर्शक दीर्घा में, एक और मैक्सिमम 6 रन। कमाल का मुकाबला। अब स्कोर लेवल होने को है, मात्र 2 रन चाहिए। अब हल्के हाथों से सम्मान दिया इस गेंद को। सुशील भाई रोकूंगा मैं आपको, डंपी भाई जहां भी हो जाए। आईपीएल के सुपरस्टार आकाश माधवाल हमारे बीच आ चुके हैं। क्या कमाल का ये लम्हा है। हजारों संख्या में दर्शक आए हैं। ग्राउंड के चारों तरफ खचाखच भरा हुआ ये मैदान। मौका यहां पर भी था, लेकिन अभी तक सुरक्षित रहेंगे बल्लेबाज। अगर देखा जाए तो गगन विक अभी तक काफी कमाल की गेंदबाजी की है। तीसरा ओवर अपना समाप्त करेंगे। 9 ओवर के बाद 181 माफ कीजिएगा 81 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मात्र 2 रन चाहिए जीतने के लिए। 18 गेंदें शेष है। दर्शकों का जमावड़ा देखिए। नूर 11 सेलिब्रेट करने के लिए तैयार है और इसी शॉट के साथ नूर 11 बरेली चैंपियन टीम सीजन 4 का चैंपियन बन चुकी है नूर 11 बरेली। हैट्रिक फाइनल में पहुंचने वाले ये पहली टीम जो लगातार 3 साल फाइनल में पहुंची। और इस साल कप्तान ने कहा टॉस जीतकर कि हमने 2 साल रनर अप हुए थे, लेकिन अब हम चैंपियन बनने आए हैं। हम हारने नहीं, हम जीतने आए हैं। जीत के साथ ग्राउंड को छोड़ेंगे, स्टंप को अपने नाम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का।
मिलर प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला समाप्त होता हुआ। व्हाट अ मैच, व्हाट अ टूर्नामेंट, लाजवाब। 16 कला संपूर्ण ये पूरी टीम 24 कैरेट खारा सोना बनकर उतरी है। पूरे चैंपियन लीग की अगर बात करें, मिलर प्रीमियर लीग की, जो टीम हर टूर्नामेंट में चैंपियन बनना जानती है, जो टीम जीतना जानती है, जो टीम ट्रॉफी डिजर्व करती है, वो टीम इस साल चैंपियन बन चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का जिन्होंने हमारे साथ 5 दिन हर वक्त ग्राउंड में बिताया। सभी दर्शक, सभी सपोर्टर, ग्राउंड स्टाफ, ऑफिशियल, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा फिर से एक और बार, आखिरी बार के लिए हमारे सीए फरज सैयद सर, जिनकी मेहनत, मशक्कत, सब कुछ के बाद ये मिलर प्रीमियर लीग पूरी तरह से सक्सेसफुल होता हुआ। थैंक यू सो मच। पुकार हम हैं तैयार, ये खेल है शानदार। मिलाक प्रीमियर लीग, चलो सब चिल्लाओ, चमकेगा मैदान, दिल से झंडा लहराओ। मिलाक प्रीमियर लीग, जश की है कहानी पुरानी। हेलो जीतो जीतो जीतो, पैकअप मिनटो जीतो। बाहर सपने सजाए, भरोसा किस्मत बनाए, हर ताकत हर कैच के तीर मैदान की शान, मेहनत सुबह की ललकार, दिल से जीतने की ललकार। यहाँ कोई छोटा, यहाँ कोई बड़ा नहीं, हमारी हारी कभी खड़ी नहीं। मिलाक आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि